हरे कृष्णा। भगवत गीता कोर्स के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर विकास गौरांग दास। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 10 शिव भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पढ़ा, जिसमें शिव भगवान की विभूतियों के बारे में बताया गया है। भगवान की विभूतियों के बारे में हमने चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में भी पढ़ा था। इस बार भगवान ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें इस तरह का ज्ञान दूंगा जो मैंने किसी को नहीं बताया है। अर्जुन को कहते हैं भगवान। अब आगे भगवान ये गुण बताते हैं जो भगवान के द्वारा ही जीवों में आते हैं, जिसमें आता है बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, अपयश और यश। ये जो है, ये जो जीवों में जो गुण होते हैं भगवान के द्वारा ही आते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि जो सप्तर्षि गण होते हैं और उनसे उनसे भी पहले जो चार अन्य महर्षि होते हैं और जितने सारे मनु हैं वो मुझसे ही आते हैं, मुझसे ही उद्भूत होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य को और योग को पूरी तरह से समझ जाता है, पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है और मेरी भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है, मेरी भक्ति में तत्पर हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके बाद भगवान बताते हैं श्लोक 8 से 11 के बारे में। श्लोक 8 से लेकर 11 के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें चार श्लोकों को चतुश्लोकी गीता बताया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार श्लोक है, इसलिए इनको चतुश्लोकी गीता बताया गया है। अब भगवान आगे बताते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत है उन सबका कारण मैं ही, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो इंटेलिजेंट लोग ये जान जाते हैं, ये समझ जाते हैं, वही मेरी प्रेम भक्ति में रखते हैं और पूरे हार्ट से, पूरे हृदय से मेरी पूजा में लग जाते हैं। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो भी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर रहते हैं, मैं ही उन्हें इंटेलिजेंस देता हूँ, मैं ही उन्हें ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। और फिर आगे अर्जुन ये पूछते हैं। अब अर्जुन के जो आप देख रहे हैं कि अर्जुन के डाउट्स आ रहे हैं, ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन टाइप चल रहा है। अर्जुन फिर दोबारा पूछते हैं कि मैं समझ गया कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं और आप परम सत्य भी हैं और आप महानतम हैं, आप अजन्मा हैं, आप आदि पुरुष हैं। आपने जो भी कुछ मुझे कहा है, जो मुझे बताया है, मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो सब कुछ झूठ है। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि आप आपके जो देवी ऐश्वर्य हैं, वो ऑपुलेंसेस हैं, वो कौन से हैं जिससे आप इस पूरे जगत में फैले हुए हैं, पूरे जगत में आप व्याप्त हैं, जिससे आपको पहचाना जाए इस जगत में। फिर भगवान बताते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने मेन ऑपुलेंसेस के बारे में बताता हूँ। मैं जितने भी जीव हैं उन सबके जो हार्ट है, उस हृदय में परमात्मा है जो सही गलत का ज्ञान देता है। मैं ही सारे जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीच हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं ही सारे वेदों में सामवेद हूँ। सारे देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रों में मैं मन हूँ। जितने भी जीवन है, जितने भी जीव हैं, उनमें जो जीवन शक्ति होती है, जो चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, वो मैं हूँ। समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ। यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। समस्त पर्वतों में मैं मेरू हूँ। अब भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भी जितने भी जीव, जितने भी वस्तुएं हैं, उसमें जो टॉप मोस्ट है उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि वो भगवान से आता है। जैसे सारे पर्वतों में, अचल पर्वतों में हिमालय हैं, उसको हम भगवान का रूप मान सकते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि जितने भी वृक्ष हैं उसमें अश्वत्थ वृक्ष हूँ, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी देवर्षि हैं उसमें नारद मैं हूँ, जिसे नारद जी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जितने ऋषि हैं। इसी तरह से भगवान आगे और एग्जाम्पल देते रहते हैं कि पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुण हूँ और पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, हवा। फिर भगवान बताते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ और मछलियों में वो मगर हैं। जैसे मगरमच्छ को सबसे टॉपमोस्ट माना जाता है, सबसे डेंजरस, सबसे पावरफुल माना जाता है, तो वो ऑपुलेंस बताया गया है भगवान का। नदियों में मैं गंगा हूँ, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ। तो भगवान बताते हैं कि विष्णु वंशों में वसुदेव हूँ, जो अपने बारे में खुद बता रहे हैं। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वो दे रहे हैं अर्जुन का, क्योंकि पांडवों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो अर्जुन है। तो अर्जुन को वो बता रहे हैं कि मेरे ऑपुलेंसेस की वजह से ही तुम सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए पांडवों में तुम हो इसलिए। तो बताते हैं कि सारे मुनियों में मैं व्यास हूँ और विचारकों में मैं उष्णा हूँ। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि ये जो मेरी देवी विभूतियां हैं, जो मेरे ऑपुलेंसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। ये बिल्कुल अनएंडिंग है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। इतनी सारी चीजें हैं कि यहाँ पे समझना है और मेंशन करना है बहुत टफ है। ये जो मैंने कहा है ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, इंडिकेटर भगवान ने दिया है कि जो उनकी अनंत विभूतियां हैं, अनंत ऑपुलेंसेस है, उसका एक संकेत भगवान ने दिया है। तो भगवान बताते हैं कि तुम बस इतना समझ लो कि जितना सारा ऐश्वर्य है, जितना सौंदर्य है और जो सृष्टियां हैं, मेरे सिर्फ एक छोटे से पार्ट,
एक स्फुलिंग मात्र से ही निकलती है। और लेकिन इस सारे ज्ञान की आवश्यकता है क्या? मैं तो अपने एक छोटे से अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को मैं व्याप्त होकर इसको धारण कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने जाना कि शिव भगवान का ऐश्वर्य क्या है। अब हम चैप्टर 11 पे आते हैं, विराट रूप। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कंक्लूड करने के लिए प्रीवियस सेशन को, और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में भगवत गीता के। आज हम 11वां चैप्टर डिस्कस करेंगे भगवत गीता का। सॉरी, लास्ट टाइम जन्माष्टमी की कुछ सेवाएं थी तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बट अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन से आज। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं ताकि हम उनके बारे में, उनके जो भक्तों से सुना है उसके रिगार्डिंग हम कुछ चर्चा करने का प्रयास कर पाए। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भक्तों का। तो चैप्टर 11 टोटल 55 वर्सेस हैं, इसमें 55 वर्सेस हैं। तो भगवान ने पीछे अभी ऑपुलेंस डिस्कस किया, बताया अपने बारे में। तो अब अर्जुन जो है अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और इन सब चीजों को भी क्लियर कर रहे हैं वो, कि इन फ्यूचर अगर जो लोग आते हैं क्लेम करेंगे कि वो खुद भगवान है ना, जैसे हम बहुत सारे लोगों को सुनते भी हैं, तो क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए, तो वो क्लियर करना चाहते हैं अर्जुन, ताकि हम जीव जो आने वाले समय में है तो हमारे लिए क्या रहे, वो बेनिफिशियल है और हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाए, अलग कर पाए कि कौन भगवान है, क्या क्वालिटीज होती हैं और कौन झूठ बोल रहा है। तो इस चैप्टर में स्पेशली भगवान अपने विराट रूप के बारे में बताते हैं, अपने ओपुलेंसेस के बारे में और डिटेल में बताते हैं, ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, जो अर्जुन के डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, और अर्जुन के बिहाफ में वो हमारे डाउट्स को भी वो क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है वर्स नंबर आपका 1 to 8 है, यहाँ पे जो 1 to 8 है उसमें जो भगवान के विराट रूप के बारे में डिस्क्रिप्शन है, अर्जुन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं विराट रूप को दिखाने के लिए। तो फर्स्ट जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान है वो अर्जुन जो है भगवान से पूरी तरह वो कन्विंस है कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग के पर्पस में क्लियरली चीजें लिखी गई है, जो हमने पीछे भी जस्ट पढ़ा था कि जो भगवान है सभी स्त्रोत, जितनी भी चीजें हैं सबके उद्गम के स्रोत, जितने देवी देवता हैं, जितने लोग हैं, सभी चीजों के उद्गम स्रोत वही है। तो अर्जुन को तो कोई डाउट वहां पे नहीं, लेकिन अर्जुन कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को, वो पूछते हैं यहाँ पे। तो भगवान उनको फर्दर बताएंगे, और हमने जैसे पीछे भी डिस्कस किया था कि भगवत गीता में कई सारे वर्ड से संबोधित किया जाता है, भगवान अर्जुन को कई वर्ड से संबोधित करते हैं समय समय पर, अर्जुन भी भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। जैसे वर्ष नंबर 2 में हे कमल नयन, मतलब यहाँ पे सुंदरता के भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अर्जुन जो है। थर्ड वाला अगर वर्ष देखेंगे तो उसमें पुरुषोत्तम वर्ड आया है। उसके बाद फोर्थ आप देखेंगे तो हे योगेश्वर उन्होंने कहा है। अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं। इस संसार में जो सबसे सुंदर वस्तु मानी जाती है वो कमल को माना जाता है, इसलिए भगवान की तुलना हम जब करते हैं कि उनके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है, उनके पैर कैसे हैं, भगवान के चरण कैसे हैं, वो कमल के समान है। तो क्योंकि उससे बेस्ट वस्तु जो है नहीं बताई गई, जो बेस्ट वस्तु है कमल ही है, तो उससे तुलना करते हैं, बट भगवान तो उससे भी ऊपर है, मतलब उन्हीं के द्वारा सब चीजें आई हैं, लेकिन जो बेस्ट हमारे पास हम उसी से तुलना उनकी कर सकते हैं। तो कई जगह आप देखें कमल की तुलना की जाती है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वो है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं अपने समझ आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक स्वरूप को देख रहा हूँ, किंतु
ये मैं देखने को इच्छुक हूँ कि आप दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं और किस प्रकार इसका पालन करते हैं, संहार करते हैं। मतलब अर्जुन, जैसे भगवान ने बताया कि सभी चीजों के स्रोत तो खुद ही है, तो अर्जुन क्लियर करना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे संहार कर रहे हैं, कैसे पालन कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आए, बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं ही पालन कर रहा हूँ, मैं ही संहार कर रहा हूँ, तो बाकी लोग कैसे समझे कि वही पालन कर रहा है, वही संहार कर रहा है। तो डाउट्स वो क्लियर करना चाहते हैं, भगवान क्लियर करेंगे कि वो जब विराट रूप दिखाएंगे, योग्यता क्या होती है उसके बारे में भी भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे है कि विराट रूप को क्यों अर्जुन चाहते हैं, वो हमारे लिए चाहते हैं। तो क्या भक्त विराट रूप देखना नहीं चाहते हैं? विराट रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी जब अर्जुन कन्विंस हो गए? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर्पस में बता रहे हैं स्पेशली कि डिवोटीज के लिए विराट रूप की लालसा नहीं रहती है, क्योंकि विराट रूप में भगवान के बहुत ऑपुलेंस फॉर्म देखता है, बहुत ही उसमें डिस्ट्रक्टिव फॉर्म भी देखते हैं। मतलब जितने भगवान के अलग अलग रूप है सब देखते हैं उसमें। हम देखेंगे कि अर्जुन भयभीत भी हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं देख करके। लेकिन जो भक्त हैं वो कौन सा फॉर्म देखना चाहते हैं भगवान का? जो द्विभुज रूप है, जिसमें भगवान की दो भुजाएं हैं, जो श्याम सुंदर रूप है, उसको वो देखना चाहते हैं। तो अर्जुन जो है हमारे लिए भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो क्या है, वो विराट रूप दिखाएं। तो अर्जुन देखिए फोर्थ वाले वर्ष में कह रहे हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो जाऊं, तो कृपा करके अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। और यदि आप सोचते हैं कि, मतलब भगवान को लगता है अगर कि अगर अर्जुन एलिजिबल है उसको देखने के लिए, मतलब अभी तक जो अर्जुन है सखा के भाव में भी हमने देखा है, तो अर्जुन उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान के जो पद है उसको भी वो समझ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो एलिजिबल है इस चीज को देखने के लिए। यानी कि अगर आप समझते हैं ऐसा, अगर आप चाहते हैं कि देख रहे हैं मुझे कि मैं एलिजिबल हूँ ये फॉर्म देखने के लिए, तो कृपा करके मुझे ये लोग दिखाइए। मतलब भक्त का एक भाव होता है कि जब वो भगवान के पास अथॉरिटी के पास जाता है तो वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप ऐसा समझें, अगर आप एलिजिबल समझे मुझे, तो ये चीज प्रदान करें या फिर एक अनुग्रह करने की कृपा करें। मतलब ऐसे नहीं कि मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, वहां पे जाकर के बोले कि ये चीज मुझे दीजिए, ये चीज मुझे चाहिए, मैंने इतनी सेवा की है, इस पे भी तो मेरा अधिकार है, जैसा कि आजकल चीजों में होता है देखते हैं। लेकिन गुरु शिष्य में ये है, या भक्त और भगवान के बीच है, कि भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो एटिकेट जो रहता है सीनियर के पास कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं उसके योग्य हूँ आपका जो विराट रूप है देखने के लिए, तो कृपा करके क्या है वो मुझे बताइए। यहाँ पे योगेश्वर शब्द जो आया है उसका भगवान की अचिंत्य शक्ति से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भगवान की जो अचिंत्य शक्ति, मतलब नॉर्मल जो परसेप्शन से, नॉर्मल जो सोच है, नॉर्मल समझ है, उससे ये परे है। इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो फिर भगवान यहाँ पे अर्जुन को वो विराट रूप दिखा रहे हैं। फिफ्थ वर्ष से भगवान जो है डिटेल में अपना विराट रूप के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तू मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देख। भगवान उनसे कह रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट एक वर्स है या फिर जो कंटेंट है आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तुम जो भी देखना चाहो, स्पेशली सेवंथ वर्स में है, उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। मतलब जो भी आपकी डिजायर है भगवान के शरीर में आपको तुरंत दिखेगा, जो भी वर्तमान में आप देखना चाहते हैं। या अर्जुन स्पेशली जो जानने को इच्छुक हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो आगे भगवान वो भी दिखाएंगे कि जो इस युद्ध का परिणाम है पहले से ही डिफाइन है। अर्जुन जो है एक निमित्त मात्र ही है। तो भगवान यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि आप मेरे शरीर में जो भी आप चीज देखना चाहते हो, इस शरीर में सारी चीजें हैं, क्योंकि भगवान से सब चीजें उद्गम होती हैं। सभी चीजों के पालन करता, संहार करता भगवान ही है। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वहां बता रहे हैं कि एक ही स्थान पे चर अचर सब कुछ है, एक ही प्लेस पे। जैसे हम आज के साइंस की डेवलपमेंट की बात करें तो हम कुछ चीज देखना चाहते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी G20 समिट हो रहा है, हम देखना चाहते हैं G20 समिट, तो हम कहीं पे इंटरनेट पे जाएंगे या उनकी जो ऑफिशियल चैनल है वहां पे जाएंगे तो वो चीज हम देख सकते हैं। मान लीजिए कहीं रशिया में कोई वार हो रहा है, हम उसको भी देखना चाहें तो हमें फिर स्विच करना होगा, दो चार चीजें और हम देखना चाहते हैं ना। मान लीजिए किसी का ट्रेडिंग में है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो, स्टॉक मार्केट भी देखना है। सारी चीजें अगर एक साथ वो देखना चाह रहा है तो बहुत मुश्किल होगा। और पूरे संसार में जो चीजें चल रही है अगर वो देखना चाहे एक साथ में, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ चीजें हम देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि एक ही स्थान पर सब कुछ आप देख सकते हो। क्यों?
क्योंकि भगवान से ही सारी चीजें निकलती हैं। और जो इच्छा करे, अर्जुन के अंदर जो भी डिजायर है, भगवान वो चीज क्या करेंगे, उन्हें दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये भगवान की यहाँ पे भगवत्ता को स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से अपने 8 वर्ष में। भगवान बता रहे हैं कि किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कह रहे हैं कि उस फॉर्म को देखने के लिए क्या चाहिए आपको, अलग डायमेंशन ऑफ आईज चाहिए, मतलब दिव्य आंखें चाहिए। तो उसको अब भगवान क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विराट रूप का जो दर्शन है भगवान का ये करने जा रहे हैं अर्जुन, ये मनोकल्पना नहीं है कि हाँ कुछ ऐसे फॉर्म है या फिर कुछ इस टाइप से है, बल्कि अब यहाँ पे भगवान उनको डायमेंशन दे रहे हैं, वो नेत्र प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अब अर्जुन को उस चीज को देख पाए। बहुत सिंपल है इसको समझना। जैसे मान लीजिए अभी ये चश्मा लगाया मैंने, मुझे क्लियर नहीं, क्लियर दिख रहा है चीजें, अगर ये चश्मा हटा दें तो क्लियर दिखना बंद हो जाएगा। मतलब पात्रता, अगर सामने कुछ देख रहे हैं, हमारे पास आंखें हैं लेकिन अगर सही वर्क नहीं कर रही हैं, तो हमें कुछ एडिशनल उस पर लगाना पड़ेगा, तब हम कुछ एलिजिबल हो जाएंगे देखने के लिए ना। जैसे नाइट विजन का भी आता है, आर्मी के लोग यूज करते हैं रात में देखने के लिए, थर्मल डिटेक्शन होता है, थर्मल सेंसर होते हैं, मतलब पर्टिकुलर चीज देखने के लिए आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए। तो उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि उनका विराट रूप देखना है, तो अर्जुन को वो दिव्य नेत्र प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, ताकि वो क्या करे, अर्जुन देख पाए। ठीक। तो फिर उसके बाद भगवान यहाँ पे पर्पट में काफी अच्छी चीजें बता रहे हैं कि जैसे हम भगवान के साथ देखते हैं कि बहुत से सखाएं, बाल गोपाल हैं, वो भगवान के साथ मैत्री भाव में रहते हैं। तो प्रभा जी पर्पट में लिख रहे हैं कि ये जो डिवोटीज हैं, ये जो भक्त हैं, अनेक जन्मों तक बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, तब जाकर के उन्हें ये मिलता है अवसर कि भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान की सेवा कर पाए, भगवान के साथ सखा भाव में रहे। श्रीमद भागवतम का यहाँ पर रेफरेंस है 10वां स्कंद 12वां चैप्टर वर्ष नंबर 11 कि भक्तगण जो है वो उनकी कैसे पूजा करते हैं। मतलब भगवान के बारे में काफी डिटेल में श्रीमद भागवतम में दिया हुआ है। अगर आप जैसे यहाँ पे तो हम टीचिंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानना है कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, अगर वो पढ़ना हो तो श्रीमद भागवतम में पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, उसमें और डिटेल में लिखेगा ना। जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है ना, आप देखेंगे बहुत ही डिटेल में चीजें काफी अच्छे से डिस्क्राइब की गई, लाइन बाई लाइन कंटिन्यूटी से है वो। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी। और शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहें, अगर समय कम है, तो कृष्णा बुक एक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। एक्चुअली उसमें पढ़ने से क्या रहा है कि जो बहुत सारी लीलाएं ना आप कनेक्ट कर पाते हैं। जब भगवान बचपन में थे तो उन्होंने क्या लीलाएं की, उसके पीछे पर्पस क्या था, वो जब बड़े हुए तो वृंदावन से कैसे मूव किया, मथुरा गए तो वहाँ पे क्या क्या लीलाएं की, तो हम वो समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। और बहुत बार हम क्या रहता है कि इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग जगह से हम सुनते हैं, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो आजकल कोई भी कुछ भी कहीं से ऐड कर सकता है। ऑथेंटिसिटी काफी दिक्कत रहती है, वहाँ पे प्रामाणिकता नहीं प्रूव हो पाती। लेकिन एक रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें कनेक्ट होके पता चलती है। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो उसमें प्रोपाल ने काफी क्लियरली अपने डिस्क्रिप्शन में तात्पर्य में दिया हुआ है। तो काफी अच्छा रहेगा, अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम या फिर कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं भगवान के बारे में और जानने के लिए। तो भगवान के जो दिव्य रूप है उसमें बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए, और उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। मतलब एक सूर्य की रोशनी हम देखते हैं कितनी है, गर्मी में जब हमारा सूर्य अर्थ के थोड़ा पास आता है तो हम फील करते हैं कितना ज्यादा गर्मी हो गई है ना, हीट कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और वो अगर हजारों सूर्य लग जाए तो समझ सकते हैं कि इसको एक कनेक्ट करके बताने की कोशिश की कि जो भगवान का जो तेज है वो कितना ज्यादा है, जो विराट रूप है वो कितना ज्यादा तेजमय है। और भी डिटेल में उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे कि आ, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगा। तो अब यहाँ पे अर्जुन जो थोड़े से भयभीत भी होते हैं और प्रणाम की मुद्रा में आ जाते हैं, कि प्रणाम करते हैं भगवान को बारंबार, क्योंकि ये वाला फॉर्म उन्होंने कभी नहीं देखा था। भगवान भी बताएंगे कि ये फॉर्म जो कभी पहले दिखाया नहीं था यहाँ के लोग हैं उनके लिए। उनके जो भक्त हैं वो तो सारी चीजें भगवान के सारे रूप लीलाओं के बारे में आस्वादन करते रहते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस फॉर्म को कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम जो है यहाँ के लोगों को वो चीजें वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे एक और बहुत चीज बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था,
13 वर्ष में स्पेशली का जो युद्ध हो रहा था, उसमें जो लोग हैं, बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि भगवान ने दिव्य नेत्र दिए हैं अर्जुन को। अर्जुन देखने में अब सक्षम है कि भगवान का फॉर्म क्या है, भगवान के वो रूप को कई लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है जो भगवत गीता का, वो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, और जो संजय है व्यासदेव के शिष्य हैं। तो व्यासदेव ने उन्हें स्पेशल मर्सी दी है, स्पेशल कृपा है। तो उस कृपा के माध्यम से, क्योंकि व्यासदेव भी भगवान के अवतार हैं, तो भगवान की कृपा से वो भी संजय देख पा रहे हैं उन सब चीजों को। और वहां से बैठे बैठे, हस्तिनापुर से बैठे बैठे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे धृतराष्ट्र को, जो वहाँ पे बैठ कुछ चीजें सुन रहे हैं। तो कई लोग देख रहे हैं, देवी देवता भी देख रहे हैं यहाँ पे, जिनको भगवान की कृपा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो युद्ध स्थल में, वो नहीं देख पा रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। तो अर्जुन क्या है, मोहग्रस्त है यहाँ पे, और आप बहुत ही रोमांचित हो गए जो ये फॉर्म है वो देख करके। अर्जुन कह रहे हैं कि आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। देवी देवताओं को देख रहे हैं, जो जीव है सब एकत्र देख रहे हैं। मैं कमल प्रासीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। जो ब्रह्मा जी हैं, जो शिव जी हैं, बहुत बार नहीं कंफ्यूजन रहता है कि शिव जी कैसे आए, ब्रह्मा जी कहाँ से आए। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है भगवत गीता में कि जो भगवान का जो फॉर्म है विराट रूप, उसमें ये क्लियरली दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, शिव जी भी दिख रहे हैं, ऋषि मुनि भी दिख रहे हैं, दिव्य सर्प जो है वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक ही स्थान पे ही बैठे बैठे कैसे देख सकते हैं जो संजय है। प्रभा जी बताते हैं ओनली बाई ग्रेस, कृपा जब होती है तो हमारे अंदर पात्रता न रहते हुए भी हमें वो चीज मिल जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है, उसका पुत्र है, अगर पिता की कृपा न रहे तो वो एक भिखारी की तरह भी जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन अगर कृपा पिता की अगर कृपा है उस पर, तो उसकी पूरी संपत्ति भी पुत्र को मिल सकती है। मतलब अगर कृपा होती है तो बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है उस कृपा के माध्यम से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृपा के माध्यम से अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कृपा पे बहुत ध्यान देना होता है। तो कॉन्शियसनेस रहती है किसी कार्य को करने के लिए, और जिसके प्रति हम कर रहे हैं उसमें अगर प्रॉपर कॉन्शियसनेस है तो हमें वो कृपा मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जन्माष्टमी आती है, हम देखते हैं कि भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं ना। लेकिन बीच में देखेंगे बहुत से लोग आराम से रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। बहुत से लोग रहते हैं धक्का मुक्की करते हैं कि मुझे आगे जल्दी जाने दो, आगे जल्दी जाने दो। तो जिनको आप धक्का मार के जा रहे हैं वो भी तो भगवान की संतान है। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि वो धक्का मारते हुए मेरे पास आ रहा है ना। अभी ये कंक्लूड करेंगे भगवान इसमें कि जो सभी जीवों के प्रति क्षमता रहता है, तो भगवान दुखी होंगे कि नहीं। जो आदमी धक्का मारते हुए लाइन पर जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है, वो सब चीज देखते हैं भगवान। तो एक्चुअल में कॉन्सियसनेस का जो आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस्कॉन के जो वर्ड भी है ना, ISKCON, आई से इंटरनेशनल, एस से सोसाइटी, के से कृष्णा, एक एक वर्ड का यहाँ पे है। लेकिन लास्ट में देखिए जो तीन जो लेटर्स हैं CON, वो कॉन्सियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेन जो थीम यहाँ पे है वो कॉन्सियसनेस की, किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं, किस भाव से हम अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो अर्जुन भी गए थे भगवान के पास और दुर्योधन भी गए थे। लेकिन दुर्योधन का भाव था कि कृष्ण से ज्यादा चीजें लेनी, या फिर कृष्ण युद्ध करें तो उनको लेना है ताकि हम विजय प्राप्त कर पाए। लेकिन अर्जुन का भाव ये नहीं था, वो हमेशा कृष्ण को ही चाह रहे थे, जीते या हारे, लेकिन उनके साथ क्या होने चाहिए, कृष्ण ही होने चाहिए ना। तो ये भाव होना चाहिए जब कोई भी कार्य हम करते हैं ना स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे हम देखते हैं बहुत बार ये भी रहता है कि हम बहुत से भक्तों को देखते हैं, बोलते हैं इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाते। नो डाउट पीछे की कंडीशनिंग, कर्म, बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन एक चीज ये भी रहती है कि भी प्रेजेंट टाइम में किस कॉन्शियसनेस से वो कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई रहता है। बहुत से लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो हमें ये भी देखना होगा जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो उनका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कहीं कुछ और ही थॉट्स चल रहे हैं, कुछ और ही चीजें सोच रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी कृष्ण जो है इसलिए वहां पे बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल कृपा है अर्जुन पे। तो भगवान जो है विराट रूप वहां पे दिखा रहे हैं। फिर जो फर्दर है, अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, आपके शरीर में अनेकानेक हाथ हैं, पेट है, मुंह है, आंखें हैं, वो देख रहे, सब कुछ एक ही जगह पे देख रहे हैं। अर्जुन भी रथ पे है, कृष्ण भी रथ पे ही है। उसी रथ पे भगवान का वो विराट रूप देख सकते हैं कि हम एलिजिबल नहीं है एक्चुअल में।
जैसे आपने देखा होगा मूवी थिएटर्स में हम जब जाते हैं, एकदम आगे वाली सीट ले लीजिए तो दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो एक ने किसी को मारो, देखना पड़ता है दूसरा किसको लगाए, है ना। अगर नॉर्मल थिएटर्स में अगर जाए आपको, और आप पीछे बैठे रहते हो तो देख लेते हैं कि नहीं कहाँ पे लड़ाई हो रही है ना। मतलब अगर नजदीक रहते तो चीजें देखना बहुत मुश्किल रहता है, थोड़ा डिस्टेंस से रहता है। और यहाँ पे क्या है कि अर्जुन देख रहे हैं आप, रथ पे बैठे हैं, भगवान कृष्ण भी रथ पे बैठे हैं, लेकिन भगवान जब दिव्य नेत्र देते हैं अर्जुन को तो क्या क्या चीजें एक ही स्थान पे बैठे देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये भगवान की महत्ता है कि अगर वो भगवान कृपा करते हैं तो कितने सारी चीजें, कितनी सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली भक्त में आ जाती है। लेकिन भक्त का क्या भाव रहता है हमेशा, तब भी सेवा करना ही, उनका प्रदर्शन करना नहीं रहता है। तो ये यहाँ पे बताया गया यहाँ पे। फिर भगवान जो है फर्दर वो बता रहे हैं अर्जुन कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आपमें प्रवेश कर रहा है, और जो महर्षि हैं सिद्धों का समूह हो कल्याण हो कर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। मतलब देवी देवता देख रहे हैं जितने हैं, और जितने की यहाँ पे ऋषि मुनि हैं वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे उनका गुणगान कर रहे हैं। मतलब जितनी भी एक्टिविटी है वो अर्जुन सब कुछ भगवान के अंदर देख रहे हैं। मतलब सारी चीजें भगवान के अंदर आई हैं। तभी भगवान कह रहे हैं मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ। जब सभी चीजों का स्रोत है तभी तो उनके अंदर वो चीजें दिखेंगी। जब माता यशोदा को भी उन्होंने दिखाया था तो उनके अंदर ही ब्रह्मांड पूरा दिखा था मुंह के अंदर, जब मिट्टी खाई थी भगवान ने। और यहाँ पे भी भगवान जो है वो अपने शरीर में दिखा रहे हैं उनको विराट रूप। तो अर्जुन भी देख के काफी वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बताया कि भगवान का जो है शरीर पूरा सच्चिदानंद है। वो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। स्पेशली ब्रह्म संहिता अगर पढ़ेंगे तो उसमें काफी अच्छे से बताया गया है भगवान के बारे में कि कैसे उनके अलग अलग जो अंग, जैसे वो भगवान को हम ऑफर करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोग ऑफर करते हैं सामने प्लेट, थोड़ी देर बटा लेते हैं। भगवान कैसे खाते हैं, वो नेत्रों से भी खा लेते हैं, क्योंकि एक अंग से किसी भी अंग का वो कार्य कर सकते हैं भगवान। ये उनकी पोटेंसी है, उनकी वो शक्ति है। तो भगवान के जो विराट रूप है उसी को और डिटेल में वर्सेस में बताया गया। जो डिटेल जो वर्सेस हैं यहाँ पे, स्पेशली अगर आप देखें 9 to 31 विराट रूप के बारे में स्पेशली यहाँ पे बताया गया। तो हम इसमें कुछ चीजें ले लेते हैं। अर्जुन जो कह रहे हैं कि हे जगन निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। भगवान को जान रहे हैं अर्जुन कि ये भगवान है, लेकिन अब क्या उस फॉर्म को देख के अब धीरे धीरे अर्जुन में भी क्या आ रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। तो उस विराट रूप को देख के भय उत्पन्न हो रहा है, और कह रहे हैं कि मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। फिर से वो कंफ्यूजन की स्थिति में जा रहे हैं, विडलर हो रहे हैं फिर से अर्जुन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स यहाँ पे आ रहा है, वर्स नंबर 26-27 का जो ट्रांसलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं ना कि जो भी चीजें आप देखना चाहते हो देख सकते हो मेरे अंदर। तो अर्जुन के अंदर उत्कंठा थी कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, जो लड़ाई हो रही है या भगवान जिस युद्ध में लगा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। तो अर्जुन वो भी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। क्या यहाँ पे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब इनका मृत्यु ऑलरेडी निश्चित है, ये भविष्य में होने वाला है। अर्जुन अभी उस चीज को देख रहे हैं। उसमें से कुछ कुछ के सिरों को तो मैं अपने दांत आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। भगवान के शरीर में ये भी फ्यूचर भी दिख रहा है अर्जुन को कि जो ये युद्ध है, जितने कौरव हैं सारे लोग मारे जाएंगे, जो उनके मेन सेना नायक हैं वो भी मारे जाएंगे। इवन अर्जुन जो है उनके भी पक्ष के कई सारे योद्धा मारे जाएंगे। ये सारी चीजें वो देख रहे हैं अर्जुन स्पेशली। वो कह रहे हैं कैसे, एनोलॉजी यहाँ पे दी गई उपमा के द्वारा बताया गया, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हैं वैसे ये जितने हैं महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में भी प्रवेश करते जा रहे हैं। जैसे समुद्र है, नदियां प्रवेश हो जाती हैं तो पता नहीं चलता नदी कहाँ है, बस समुद्र ही दिखता है। तो वैसे ये जितने योद्धा हैं सब आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब उनका अस्तित्व आप एकदम से खत्म कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक और एनालॉजी दी गई है, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार से प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो हमने देखा है कि नॉर्मल बरसात के दिनों में जब कहीं कोई लैंप जल रहा होता है तो बहुत कीट पतंगे उसकी तरफ आते हैं, और लैंप में क्या रहते हैं जल की उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कह रहे हैं अर्जुन की युद्ध ऐसे ही मुझे लग रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे जो कौरव के पक्ष हैं वो लड़ने को आतुर हैं, लेकिन जैसे कीट पतंगे रहते हैं लैंप की तरफ जाते हैं उसकी आग में जल के खत्म हो जाते हैं, उसी तरह वो इनको भी देख रहे हैं जलता हुआ। तो यहाँ पे फ्यूचर भी देख पा रहे हैं कि क्या एंड होने वाला है।
तो अब जो अर्जुन है अब फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ष नंबर 31। अभी तो ये भगवान को कृष्ण को भगवान के रूप में कौन देख रहे हैं अर्जुन, लेकिन अब फिर से कंफ्यूज है। वो क्या कह रहे हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। अभी तो भगवान कह रहे थे उनको, भगवान को फॉर्म स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो वो भी क्या है, कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इतने उग्र रूप में आप कौन है। अब देखिए इसी वाले सेम श्लोक में क्या है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब आप कौन है पूछ रहे हैं, फिर बोले मैं नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, आप आदि भगवान है। देखिए पूछ भी रहे हैं कि आप कौन है, फिर बोले आप आदि भगवान हो। मतलब एकदम आप भयभीत हो गए, मतलब आप जान भी रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म है उसको देख के काफी भयभीत भी है। आप उग्र रूप में कौन है, बोलेंगे आप आदि भगवान है। मैं आपको जानना चाहता हूँ ना। अर्जुन कहने के मैं जानना चाहता एक्चुअल में है कौन आप। दोनों फॉर्म को अर्जुन देख रहे हैं और यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा वो कंफ्यूज हो गए हैं। क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। मतलब इतना बड़ा विशाल रूप जो आप दिखा रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है। तो 31 श्लोक तक यहाँ पे ये था। तो इसमें संजय जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं विराट रूप का, जैसा कि वहाँ पे वो देख रहे हैं भगवान का, और जो अर्जुन और कृष्ण के बीच वार्तालाप हो रहा है वहाँ पे। इसके बाद 32 to 34 जो वर्ष है, जो नेक्स्ट अभी आने वाला है, इसमें जो है भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि एज ए इंस्ट्रूमेंट आपको कार्य करना है। कैसे करना है यहाँ पे, कि वर्ष नंबर 32 भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत क्लियरली कह रहे हैं। बहुत जगह डिवोटीज पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि भगवान कैसे बोलते हैं कि काल है, या फिर इतनी बड़ी कैसे क्लेम करते हैं इन सब चीजों को। भगवान डिटेल में बता रहे हैं। 32 का अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ें, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया ना। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब भगवान भी क्लियरली इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो दोनों पक्षों के योद्धा हैं वो सारे लोग मारे जा रहे हैं, और मैं क्या हूँ, स्वयं काल हूँ। क्लियरली भगवान ये बता रहे हैं कि वो ही काल है। और फिर फर्दर क्या बता रहे हैं, जैसा कि अर्जुन को स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं भगवान, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ ना। बहुत से लोग बताते हैं ना कि भगवत गीता करने के बाद क्या रहता है कि सब लोग कर्म छोड़ देते हैं ना। तो कभी भगवान नहीं बोलते हैं, चीजों को समझा रहे हैं अर्जुन को, बार बार कंफ्यूजन है, डाउट से क्लियर कर रहे हैं, और बोल रहे हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो है एक क्षत्रिय का जो है युद्ध करना, तो युद्ध करो। यहाँ पे भी फिर भगवान बोल रहे हैं, उठो, लड़ने के लिए क्या है, तैयार हो जाओ। वर्ष नंबर 33, और यश अर्जित करो। क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं अगर युद्ध नहीं करते हैं तो उनके अपयश की प्राप्ति होती है। मतलब युद्ध कर रहे हैं, या तो मारे जाएं या तो विजय हो, उनके लिए यही ऑप्शन रहता है। और इससे मैसेज ये रहता है कि जो भी जीवधारी यहाँ पे शरीर को धारण किए, उन्हें पे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए। कभी भी अपने जो ड्यूटीज हैं, जो कर्म है, नियत कर्म, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। और सबसे अच्छा रहता है कि हम प्रॉपर गाइडेंस में, गुरु के मार्गदर्शन में अगर कार्य करते हैं तो हम एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी कंडीशनिंग होती है। एक ही कार्य को चार लोगों को अगर दिया जाए तो कुछ ना कुछ डिफरेंस करने का आता है वो, क्योंकि सबकी कंडीशनिंग अलग अलग रहती है। लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में करते हैं तो वो कार्य क्या रहता है कि एक प्रॉपर रिजल्ट या बेटर रिजल्ट की तरफ बढ़ता है ना, उसमें दोष नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस में हो रहा है। और सबसे परम गाइडेंस किसका है, भगवान। या जो भगवान को ट्रूली फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, अगर हम उनके गाइडेंस में रहते हैं तो हमें प्रॉपर जो मार्गदर्शन वो मिल पाता है यहाँ पे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि आप लड़ाई करिए, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन स्टार्टिंग में थे कि वो मारना नहीं चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, जंगल जाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तो पहले ही मेरे द्वारा क्या है, मारे जा चुके हैं। हे सव्य साथी, तुम युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हैं। मतलब आप एज ए इंस्ट्रूमेंट हो ना। जैसे नहीं, किसी को अगर मारना है तो किसी एक इंस्ट्रूमेंट से नहीं तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अगर भगवान चाहे तो मार सकते हैं। बोले आपसे नहीं तो मैं किसी तरह से इनको तो मारना ही है, ये तो मरेंगे ही। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि जो भी यश मिले वो उनके भक्तों को मिले। अर्जुन यहाँ पे सरेंडर्ड सोल है, तो भगवान चाहते हैं कि ये जो यश है वो अर्जुन को मिले। तो इसलिए वो अर्जुन बार बार उनको कह रहे हैं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करें। उनके माध्यम से हमें भी कह रहे हैं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करें, कभी भी ड्यूटी छोड़कर भागने के लिए नहीं कहते हैं। और ये भी बताते हैं कि निमित्त मात्र, ओनली इंस्ट्रूमेंट हो। तो हम अगर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं तो हम वैसे ही वर्क करते हैं जैसा कि ऊपर वाला चाहता है। ऊपर वाला जैसे सिंपल वर्ड्स में जैसे कठपुतली का गेम होता है, आपने देखा होगा,
कहीं पे नेट पे देखा होगा या फिर सुना होगा। तो इसमें रहता है कि जैसा ऊपर से कंट्रोल करता है पर्सन, वैसे ही वो क्या रहते हैं, वो डांस करते हैं। आज भी है आपके वेस्ट राजस्थान साइड में, कई जगह इलाकों में आज भी होता है। तो आप उसको देख सकते हैं, नेट वगैरह पे भी अवेलेबल है। तो उसमें जैसे हम नचाना चाहते हैं वो वैसे ही नचता। आपने भगवत गीता के स्टार्टिंग के जो प्लेट होंगे, आपने उसमें भी देखा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि उसमें कैसे कंट्रोल करते हैं। कठपुतली की तरह ये वाला जो पेज है आपका, अगर आप देखें तो ये जो पर्सन है, आप देखेंगे यहाँ पे स्पेशली दो पर्सन हैं, सतो रजो तमो, तीन गुण हैं यहाँ पे। और इन सभी तीनों गुणों से परे भगवान को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये इनके हाथ में अलग अलग रस्सियां हैं, अलग अलग कंट्रोलिंग पोटेंशियल। तो क्या कर रहे हैं, एक इसमें देखेंगे एक मालिक के फॉर्म में है, और एक क्या है वहां पे उनके भी यहाँ पे वो कार्य कर रहा है। तो जिस गुण में जैसा व्यक्ति रहता है उसी के हिसाब से कार्य करता है, लेकिन कार्य कराने वाले जो है ये जो गुण है यही रहते हैं। तो लेकिन हम भगवत गीता या भागवतम जो हम पढ़ते हैं, गुणों को फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर आ जाते हैं। तो हम किससे कंट्रोल में आ जाते हैं, ऊपर जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जो भगवान है उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, उनके वश में आ जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप निमित्त मात्र हो, केवल इंस्ट्रूमेंट ओनली हो। ठीक है, फिर भगवान और क्लियर बता रहे हैं 34 में, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, जयद्रथ हैं, कर्ण हैं, अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे ना। तो यहाँ पे ये भी एक टीचिंग मिलती है कि अगर हम भगवान के जो बताए नियम है पालन करते हैं, तो हम हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं और हमेशा हमारी विजय ही होती है। विजय का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाए। विजय का मतलब एक ये भी होता है कि जो भगवान की इच्छा है वही हमारी इच्छा हो जाती है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पांडवों के केस में देखिए, पांडवों के साथ जो भगवान है वो स्वयं रहते थे ना, लेकिन कितने कष्ट उनको उठाने पड़े। आपने शुरू से देखा होगा, माता कुंती हैं, बच्चों को लेकर के उनको बच्चों को मारने का प्रयास होता है, राज्य से हटा दिया जाता है, फिर युद्ध होता है, कई सारी पीड़ाएं सही, लेकिन क्या है, भगवान हमेशा उनके साथ रहे। भगवान साथ में है तो इसका मतलब ये नहीं कि कष्ट नहीं होंगे, लेकिन भक्त क्या है, कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, हमेशा वो क्या कहते हैं, भगवान का साथ ही चाहते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भगवान युद्ध में विजय हुए, तो भगवान जब जा रहे होते हैं साथ छोड़ करके, तो माता कुंती प्रार्थना करती है कि हमें और विपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति रहती है तो भगवान आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज देखिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप छोड़ के जा रहे हैं ना, तो हमें ये सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। तो ये अनन्य भक्ति रहती है कि भक्त जो रहता है हर एक कंडीशन में केवल भगवान को ही चाहता है, वो उन्हीं से ही प्रेम करता है और कुछ नहीं चाहता। सुख दुख तो आते रहते हैं, जैसे भगवान भगवद गीता के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, ये सब सहना सीखिए, सहने का प्रयास करिए, सहना चाहिए ये सब चीजें, जो आप अगर ऊपर उठना चाहते हैं, इन गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं, नहीं तो हम इन्हीं में फंसे रह जाएंगे। तो बहुत अच्छी टीचिंग्स है, जो भगवान के भक्त हैं वो क्या रहते हैं, भगवान के ही आदेशों का पालन वो करते हैं। जैसे गुरु साधु शास्त्र बताते हैं वैसे ही ये पालन करते हैं। ठीक, इसके बाद फिर 35 वर्ष आता है। यहाँ तक इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया था कि भगवान जो कैसे बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में आप रहिए। फिर 35 to 46 है, अर्जुन प्रेयर्स करते हैं भगवान से, उनसे प्रार्थना करते हैं, और अब भगवान के फॉर्म को भी वो जान चुके हैं। अब ये रियलाइज करते हैं कि वो तो मित्र के फॉर्म में अभी रह रहे थे उनके साथ, वो तो उनके साथ चलते थे, बोलते थे, खाते थे ना, उनसे बातचीत करते थे। तो बातचीत में जानते हैं, मित्रता में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम बोलते हैं जो भगवान से नहीं बोल सकते हैं ना, जैसे हंसी मजाक हुआ। तो अब क्या करेंगे, वो प्रेयर्स करेंगे और क्षमा मांगेंगे उनसे कि आप क्षमा कर दीजिए, और कुछ चीजें भी बताएंगे कि जैसे पिता जैसे पुत्र को क्षमा कर देता है, माता है पुत्र को क्षमा कर देती है, या प्रिय है अपने प्रियतमा को क्षमा कर देते हैं। तो प्लीज आप भी मुझे क्या करिए, क्षमा करिए, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। तो ये जो 35 to 46 में स्पेशलिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो बार बार भगवान को ये नमस्कार करते हैं और बताते हैं कि आपका नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और फिर फर्दर कहते हैं कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो भी वे आपके सादर नमस्कार क्यों ना करें। मतलब आदि सृष्टा है, सब कुछ जो क्रिएशन हो रहा है वो भगवान से ही हो रहा है, यहाँ पे अर्जुन क्लियरली बता रहे हैं।
प्रभुपाद जी पर्पट में 37 वर्ष में कहते हैं, आप देखेंगे, कृष्ण सबों के द्वारा पूजनीय है, क्योंकि भगवान के नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण सबों के द्वारा पूजनीय है, क्योंकि उन्हीं से सारी चीजें निकली हुई, सभी चीजों के स्वामी वही स्वयं है। भगवान के हैं, सबके द्वारा, सभी लोगों के द्वारा पूजनीय है। और फिर बताते हैं कि आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। तो कई बार आता है यहाँ पे कि सनातन वर्ड, सनातन वर्ड देखिए कई बार हमारे शास्त्रों में भी वर्ड हुआ है, सनातन यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सनातन वर्ड का, इस भगवत गीता में भी इसी वाले चैप्टर में और भी जगह यहाँ पे सनातन वर्ड यूज हुआ है। आप देखेंगे वर्ड्स नंबर 18 में, तो रेफरेंस के लिए बता रहा था यहाँ पे 18 अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सनातन के बारे में वर्ड हुआ है 18 में, अगर आप देखेंगे। और ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सनातन धर्म के पालक एवं भगवान है ना। तो सनातन धर्म, यहाँ पे सनातन धर्म का मतलब यही है कि जो भगवान है और जो जीव है, ये हम समझें कि भगवान है और जीवों के बीच रिलेशन क्या है, और हमारा जो है संबंध भगवान से वो सेवा का ही है। हम सेवा करने, हम सेवक हैं भगवान के ना। तो जिस फॉर्म में रहे, जिस मूड में रहे, जैसे माता यशोदा है तो वात्सल्य भाव में भगवान से उसने करती हैं, अर्जुन है सखा के भाव में करते हैं, आ, हनुमान जी हैं वो दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हैं सब लोग भगवान की सेवक ही। सनातन का मतलब ये है कि जो चीज इटरनल है, कभी अलग नहीं होती। जैसे गन्ना है, उससे मिठास है, जैसे गन्ना की बात आती है तो हम कड़वेपन की नहीं बात करते, मिठास की बात है। जो मिठास है वो गन्ने की क्वालिटी, उसका सनातन धर्म है। जैसे मिर्च है, तीखापन है उसका, मतलब जो प्रॉपर्टी उसे अलग ना हो। तो जो जीव है उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी की भगवान की हमेशा वो सेवा करे, दैट्स सनातन क्वालिटी। जो भगवान कहते हैं उनके मार्गदर्शन से चले। और भी चीजें बताएंगे यहाँ पे। डिफरेंशिएट भगवान बिल्कुल नहीं करते यहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे जो लास्ट वर्स है उसमें भगवान बताएंगे इस चीज को क्लियरली, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, समभाव रहते हैं, सारे जीवन के लिए क्या है, समान है। तो यहाँ पे एक सनातन वर्ड का जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बताया यहाँ पे यूज हुआ है। और अर्जुन जो हमको बार बार नमस्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप परम नियंता है, आप अग्नि हैं, जल तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है, आप प्रति पितामह है, मतलब पितामह से भी ऊपर है, मतलब जो सुप्रीम फादर है आप वो हैं ना। तो हम भगवान को जब देखेंगे तब अर्जुन को जब भी मौका मिला भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वो भी फॉर्म देख लिया है, भगवान का द्विभुज फॉर्म भी देख लिया है, वो क्लियर हो गया उनको। और एक मैसेज भी चला गया है कि जो लोग इन फ्यूचर भगवान को बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उन्हें अपना विराट रूप दिखाना चाहिए ना, और उन्हें दिव्य नेत्र भी देने चाहिए सामने वाले लोग, ताकि वो चीज को देख पाए और उस विराट रूप में हम देख पाएंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, तब हम मानेंगे सामने वाला भगवान। कुछ क्वालिटीज यहाँ पे बताइए भगवान की, ताकि हम आजकल एक तथाकथित भगवान से दूर रह पाए ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आज के समाज में जो समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हम नहीं समझ पाते प्रॉपर, तो हमारी आस्था क्या रहती है, कम हो जाती है ना। तो हम क्या रहते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सबसे बेस्ट है नॉलेज को अपने अच्छे से बढ़ाएं प्रॉपर गाइडेंस में, ये बहुत जरूरी है। तो अर्जुन यहाँ पे स्वीकार करते हैं, मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया हो कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। एक सरेंडर की भावना आती है जब हम जान जाते हैं कि सामने वाली पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, ये कौन है ये। अगर साक्षात भगवान ही हो तो हमारे अंदर भाव क्या रहना चाहिए। तो क्या हम मंदिरों में जाते हैं अच्छे विग्रह के सामने तो हमारे अंदर ही भाव आता है। देखेंगे बहुत डिफरेंस है अर्जुन की कॉन्शियसनेस में, इन जनरल हमारी कॉन्शियसनेस। आप सब में कुछ लोग होंगे बहुत एलिवेटेड जो भगवान के ऐसे भाव आते हैं, नो डाउट, बट इन जनरल जैसे मेरे अंदर है तो मैं जाऊंगा भगवान के सामने तो एज इट इज प्रणाम किया, लेकिन वो भाव नहीं आ पाते जो ये अर्जुन आपके अंदर आते हैं। कहने का मतलब है कि हमें बहुत कार्य करने की जरूरत है इस डायरेक्शन में, ताकि हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस वो प्योर हो और हमें वो दिव्य नेत्र मिल पाए। भगवान देने को रेडी है, लेकिन हमारे अंदर वो योग्यता आ पाए ना। तो इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो कंटिन्यूटी में यहाँ पे भगवान का वो ग्लोरिफिकेशन कह रहे हैं, और भगवान के 45 में बताया रहे हैं कि पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ।
किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भागवत स्वरूप पुनः दिखाएं। लेकिन भक्त का भाव, उन्होंने देख लिया विराट रूप क्या है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अपना जो रूप है, जो भगवान का फॉर्म है वो दिखाइए। तो भगवान क्या करेंगे कि अब अपना फॉर्म जो है विराट रूप से फिर चतुर्भुज रूप में करेंगे, और चतुर्भुज रूप से फिर श्याम सुंदर जो स्वरूप है, जो दो भुजा वाला रूप है भगवान, उसमें करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। यहाँ पे चतुर्भुज रूप की इच्छा करते हैं, फिर उसके बाद भगवान क्या है, अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे दर्शन उनको कराते हैं, और दर्शन कराने के बाद भगवान ये कहते हैं उनसे कि तुम में से पूर्व इस विश्व रूप का किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लग सकता है। भगवान कहते हैं ना, एक ज्ञान तपस्या हमेशा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि न तो वेदाध्ययन द्वारा, वेद के अध्ययन द्वारा, न तो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा भी नहीं, न तो दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान तो ये सब रिकमेंड करते हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि ये सब जो आप करेंगे तो वो देखे नहीं जा सकते। एक्चुअल में ये सब स्टेजेस रहते हैं, जो एक ज्ञान तपस्या रहती है, हम जो करते हैं ये स्टेजेस रहते हैं। ये हमें एक रेगुलेट करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है ना। हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होती है, हमें गाइडेंस मिलता है, और हमारी एक्टिविटी प्यूरिफाई होती है, शुद्ध होती है। इन सब कार्यों को करने के लिए हम दान करते हैं, तो दान करने में हमारा अटैचमेंट जो है, हमने जो बहुत मेहनत से धन इकट्ठा किया है, हमारा जो अटैचमेंट है वो हम देते हैं। जैसे नहीं रहता, गुल्लक में हम जब डालने जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पर्स में सबसे छोटा नोट कौन सा है, तो वो भी दिखाता है हमारा अटैचमेंट कितना है ना, पैसे से लेकर के। या फिर बहुत बार देखते हैं, जैसे मंदिर में भी लास्ट टाइम ये देखने को मिला था, जब नोटबंदी हुई थी, तो जब 500 जो नोट बंद हुए थे, जो जमा करने की टाइम खत्म हो गया था, तो यहाँ पे मंदिर में देखा गया कि जो उसका जो बॉक्स है, डोनेशन बॉक्स, उसमें कई सारे ऐसे नोट्स मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों के तो काम के रही नहीं, लोगों ने उसको डाल दिया। भाई इतना तो मैंने कमाया था, लेकिन अब किसी यूज का नहीं है, मैं इसको कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअल में जब हम दान करते हैं तो उससे हमारा अटैचमेंट है वो हो जाता है। ये तो एक गलत तरीके का हो गया, गलत तरीके का ध्यान कि हमारे यूज का नहीं है तो हम दे रहे हैं, फटा नोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि जब भी ध्यान करें तो हम ये ना देखें कि सामने वाला जैसे बड़ा कर रहा, मान लीजिए 1000 किया, हमने 100 किया, हमने कम किया, नहीं ये नहीं देखना चाहिए। हमें बस ये देखना चाहिए जो भी हमारी सामर्थ्य है, भले ही 1 रुपया हो, या फिर अगर एक वो भी नहीं कर पा रहे हैं, बट इंटेंशन क्या है उसके पीछे, हमारा देने के पीछे जो हम सिक्का डाल रहे हैं या नोट डाल रहे हैं, इंटेंशन क्या है। हाँ, सामर्थ्य है तो उस हिसाब से सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो मेन इंटेंशन क्या है हमारा, क्या सेवा भाव है, हम भगवान के पास जा रहे हैं तो क्या हम सेवा के लिए उनसे कह रहे हैं कि हमें सेवा दीजिए, या अपने शेल्टर में रखिए, हमें हमेशा हमारा जो भाव है आप में लगा रहे, हमारी बुद्धि आप में लगी रहे, या फिर हम 100 रुपये देने के बाद सोच रहे हैं कि 10 रुपये डाल देते तो अच्छा रहता, थोड़े 90 बच जाते तो मैं थोड़ा शॉपिंग कर लेता। तो काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस का, तो इसका भी हमें काफी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने जैसे वेदाध्ययन करते हैं, या विज्ञान या विज्ञान तपस्या, वो ये सब चीजें करते हैं तो ये हेल्पफुल नहीं रहती हैं। मेन क्या आता है, भगवान लास्ट में भी बताते हैं, ये सारी चीजें तो हेल्पफुल हैं उस डायरेक्शन में बढ़ने की, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तपस्या में इंद्रियां शुद्ध होंगी, और हम रेगुलेटेड लाइफ को जिएंगे, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। तो फिर भगवान आगे फर्दर बताते हैं कि आप जो ये भयानक रूप को देख के काफी मोहित हो गए हैं और विचलित भी हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि मैं इसे अब समाप्त कर रहा हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान फिर अपने चतुर्भुज से क्या रहते हैं, द्विभुज फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे वर्ष नंबर 50 में बताया गया। और 51 में अब अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ, और मैंने आपकी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर लिया। मतलब जो अर्जुन की स्टेबल कंडीशन है, जो भक्त का भाव है, जो भक्त की फॉर्म है, अब वो अर्जुन क्या है, वापस आ गए हैं वहां पे। तो भगवान क्या है, अपने द्विभुज रूप में फिर से रथ पे अर्जुन को वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो विराट रूप से पहले थे। भगवान फिर बता रहे हैं उनको, और कंक्लूड करते हुए
कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो इस समय, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये भगवान का जो द्विभुज रूप है ये बहुत ही दुष्कर है। इस फॉर्म को देखने के लिए देवी देवता बड़े बड़े जो हैं तपस्वी वो भी लालायित रहते हैं, लेकिन सबको ये क्या रहता है, दृष्टिगोचर नहीं होता, आंखों के सामने ये दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? द लास्ट वन, लास्ट वर्ड में भगवान बताएंगे कि कौन इस फॉर्म को देख सकता है। 53 वाले में बता रहे हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्र से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन, न तो कठिन तपस्या, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों से मेरे इस रूप को नहीं देख सकता है। इन बिटवीन भगवान की बहुत सारे फॉर्म है। वेदाध्ययन करेंगे तो भगवान के बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ना, लेकिन हम जो है द्विभुज रूप तक नहीं पढ़ पाएंगे। अल्टीमेट है ना, जैसे जानते हैं इन जनरल देखते हैं, जैसे किसी के घर आप मिलने भी जाएं तो क्या करते हैं कि आप जाएंगे तो नॉर्मल जो ड्राइंग रूम आगे जो रहता है बैठने का स्थान वहां पे मिलेगा, आपसे भेज देगा, लेकिन घर के अंदर नहीं ले जाएगा। सेम पर्सन इन जनरल देखा है ना, लेकिन आप बहुत ही क्लोज हैं उनके तो क्या करेगा कि वो घर के अंदर ले जाएगा आपको, है कि नहीं, घर भी दिखाएगा अपना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है जब सुदामा जी जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो जब भगवान को पता चलता है कि ये मिलने के लिए आए हैं तो उनको लेकर के अपने जो बेडरूम रहता है जहाँ पे भगवान विश्राम करते हैं, भगवान उनको वहां पे ले जाते हैं और वहां पे ले जाके उनके पैरों को धोते हैं। माता रुक्मिणी उनकी सहायता उसमें करते हैं ना। तो इस ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग बाहर ही मिलके आपको कहेंगे ठीक है जाइए, मतलब इन जनरल ये देखा। लेकिन जब प्रेम होता है तो देख सकते हैं कि सब कुछ जो रहता है प्रेम करने वाला वो देना चाहता है सामने वाले को। जैसे भगवान के हमेशा भाव रहता है, भक्तों के लिए बहुत सब कुछ करना चाहता है, भक्त का भाव ही रहता है भगवान के लिए सब कुछ करते रहना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो लास्ट का वर्ष है आप देखिए, जो कि सेकंड सेकंड लास्ट लेवल 54, इसमें बता रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। अनन्य मतलब दूसरा कोई नहीं, नो अन्य, मतलब एक ही फॉर्म, एक ही है, वो अनन्य भक्ति है। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मतलब अगर भगवान ही एकमात्र लक्ष्य है तभी वो अपने द्विभुज रूप में हमें क्या पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे, एक्चुअल फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे ना। लेकिन हमारे सामने रह के भी हम उन्हें क्या रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारे अंदर अनन्य भक्ति नहीं है। तो जो मेन क्वालिफिकेशन भगवान को इस रूप में देखने का वो है अनन्य भक्ति, एकमात्र भक्ति। कोई दूसरी और एक्टिविटी, जो भी कार्य हो भगवान के लिए, जो भी सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए। हमारे पैर चलें तो भगवान की सेवा के लिए, हाथ चलें तो भगवान की सेवा के लिए, हम विश्राम करने जा रहे हैं तो इस भाव से जा रहे हैं कि जब हम जगेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे। तो हमेशा भगवान का चिंतन जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, भगवान हमें इस फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। वर्ष नंबर 55 कंक्लूजन यहाँ पे है, भगवान करते हैं और बताते हैं अर्जुन को, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर के, सकाम कर्म भी नहीं है, तो जो मनोधर्म का कलमश है, जो अपने आप कुछ भी सोचते हैं कि ऐसे कर लें सेवा, वैसे कर लें, ये एक्टिविटी कर लें, नहीं, मनमाने ढंग से नहीं, उनसे क्या है, मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और कर्म भी करता है और जो लक्ष्य या गोल है वो मैं ही हूँ, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रहता है ना। जो लाइन वाला हम एग्जाम्पल ले रहे थे बीच में, फिर जो लाइन में धक्का मुक्ति करते हुए आप जाते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, मंदिर भगवान वो भी देखते हैं। यहाँ बताया जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करते हैं। अनन्य भक्ति के साथ भगवान ने वो मैत्री भाव भी तैयार रखने के लिए और शुद्ध भक्ति में तत्पर रहने के लिए भी तैयार है। तो भगवान ये सब जो विराट रूप है इसको दिखाने के पीछे पर्पज था, ताकि क्लियर कर पाए कि इन फ्यूचर अगर कोई बोले भगवान है तो उन्हें ये क्वालिटी शो करनी पड़ेगी, तब एक प्रामाणिकता होती है कि हाँ ये भगवान है। और भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो भगवान के द्विभुज रूप को ही देखना चाहते हैं। द्विभुज रूप में सेवा कर सकते हैं आप, वहां पे जो अनंत मुख निकले जिसमें से आग निकल रही है, जिसमें सेना उनके मुख में प्रविष्ट हो रही है काल के फॉर्म में, तो आप उसमें कैसे सेवा कर पाएंगे। तो भगवान के उस फॉर्म को डिवोटी चाहते हैं जिसमें भगवान की सेवा कर पाए। भगवान इसीलिए हमेशा द्विभुज रूप में
जिसमें आदान प्रदान करें। जैसे बाल गोपालों के संग देखेंगे भगवान माखन चोरी करते हैं, उनके साथ आनंद प्रदान करते हैं, माता यशोदा के साथ वात्सल्य भाव में करते हैं, गोपियों के साथ भाव जिस भाव में सेवा करते हैं या उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो डिवोटी जो रहता है हमेशा सेवा करना चाहते हैं, उनके ऑपुलेंस से भगवान के वो नहीं जाते हैं, वो चीजें नहीं चाहिए उनको। अलग अलग जो स्वर्ग हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं यहाँ पे बहुत ही ऑपुलेंट है, डिवोटी उनको भी नहीं चाहते। तो ये पृथ्वी वाली जो चीजें हैं वो उसको क्यों चाहेंगे। तो भगवान का पाने का जो एकमात्र लक्ष्य भगवान खुद ही यहाँ पे बता रहे हैं, एकमात्र रास्ता अनन्य भक्ति, जो भगवान की ही एकमात्र भक्ति है, उनके बारे में ही चिंतन है, तभी वो क्या रहेंगे, प्राप्त होंगे। तो आज का चैप्टर में इतना ही था। तो हमने थोड़ा प्रयास किया, जो लिमिटेड टाइम में 1 घंटे का मिला था। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज के सेशन पे, हैंड रेज करें। तो मैं से अनम्यूट कर देता हूँ। पहले करण जी। जी करण जी, अनम्यूट कर दिया आपको, आप क्वेश्चन पूछ। मैंने यहाँ पे। हेलो। हाँ हाँ, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर मेरे क्वेश्चन ये हैं कि जैसे कभी कभार विष्णु जी और कृष्ण जी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो एक मेरे को वो समझना है कि मतलब मतलब वो इंटरचेंजेबली, मैंने मतलब शायद श्लोकों के अंदर भी है। जी और जी। आई थिंक एक एक शिव जी भी कभी कभार कहते हैं कि द बेस्ट डिवोशन इज टुवर्ड्स विष्णु, बट देन उसको इंटरचेंजेबली हम कृष्णा के लिए कर देते हैं। तो वो एक वो क्वेश्चन है। जी जी। और एक थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो, थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है जो भी, बट लाइक इफ वी से कि कृष्ण जी इज अजम, राइट? लाइक ही आल्सो सेज दैट ही इज अजम। और वो कहते हैं कि इफ यू लुक एट मी फ्रॉम लाइक एज इफ आई एम बॉर्न, देन आप मतलब वो विमूढ़ मतलब स्टेट है। एंड इवन अर्जुना सेज आई थिंक इन 10th चैप्टर कि यू आर अजम, राइट? तो फिर मतलब जन्माष्टमी फिर मतलब क्यों क्यों है, सेलिब्रेट करते हैं। मतलब? हाँ। ठीक। हाँ। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई जब भगवान अजन्मा कहते हैं तो क्यों आते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं कि इंटरचेंजेबली क्यों यूज करते हैं। देखिए कृष्ण जो ओरिजिनल फॉर्म है भगवान का, तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, तो भगवान अपने आप को उसी तरह से एक्सपैंड करते हैं ना। लेकिन है वो ओरिजिनल कृष्ण ही। तो जैसे नहीं, जैसे हम समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे मान लीजिए कोई आपको सरकारी ऑफिस में कोई वर्क कराना है, तो एक पीएम भी है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स भी हैं, तो आप कहीं से वो चीजों को कार्य करा लेते हैं। लेकिन आप इन जनरल बोल देते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये मेरा कार्य हुआ है, गवर्नमेंट अच्छी है खराब है, ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं ना। तो वैसे ही है। लेकिन कभी कभी आप बोलते हैं कि उस पर्सन ने किया, उस डिपार्टमेंट ने आपका ये कार्य किया, तो बात एक ही रहती है। लेकिन मेन करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण ही है। इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं जब हम कोई एक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं, कोई कार्य की अगर बात कर रहे हैं। जी। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि जन्म जो होता है भगवान का होता नहीं, कि अर्जुन ने भी यहाँ पे बताया है, और जो लोग समझते हैं ऐसा वो मूर्ख हैं, वो चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। भगवत गीता में भी कई बार आया। एक्चुअल में रहता है कि जैसे भगवान का जन्म नहीं होता है, वो न तो उनकी मृत्यु होती है, उनका शाश्वत शरीर है जो आत्मा है। जहाँ हम जीवधारी हैं, हमारे भी शरीर ये चेंज होता है, लेकिन हमारा भी जो आत्मा है उसका जन्म मृत्यु नहीं होती, ये भी सनातन है। लेकिन हमें शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो अंदर है भोग की इच्छा है, तो पर्टिकुलर टाइप की जो भोग की इच्छा है वो एक शरीर में ही पूरा होती है, तो इसलिए हम शरीर धारण करते हैं। लेकिन हमारा जो जन्म है, भगवान का जो जन्म है, वो डिफरेंट है, इसको समझना होगा। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, तो जो भगवान आए थे कारागार गृह में, वसुदेव और देवकी के समक्ष वहां पे, तो वो आए थे चतुर्भुज फॉर्म में। क्योंकि माता जी काफी भयभीत थी, उनके ऑलरेडी जो संतानों का वध कर दिया था कंस ने। तो अब यहाँ पे उनको सांत्वना देने के लिए कि जो आपका जो पुत्र है, जो अभी मैं होने वाला हूँ, ये स्वयं विष्णु है, वो इतना कैपेबल है कि कंस को तो मार सकते हैं, आप भयभीत ना होइए। लेकिन माता कहती नहीं, आप पुत्र के फॉर्म में ही आ जाओ। तो पुत्र के फॉर्म में आते हैं। तो वहां पे पुत्र के फॉर्म में आ गए। तो फिर यहाँ पे है कि उनका जो जन्म है हमारे जन्म से काफी डिफरेंट है। आप ये देख रहे हो कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं, सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, फिर वो बालक के फॉर्म में जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इसके पीछे पर्पज क्या होता है, कि भक्तों को हर साल भगवान का जन्म
दिवस मनाने का, जो जन्माष्टमी के फॉर्म में आता है, वो मौका मिलता है एक आदान प्रदान का। भगवान का मान लीजिए जन्म हो ही ना तो एक फेस्टिवल चला जाएगा ना। जैसे भगवान को कई सारे अभी लीलाएं आती है, जैसे झूलन अभी हो रहा था, तो भगवान उस लीला के माध्यम से भक्त अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा का मौका मिलता है। तो जन्माष्टमी का मौका रहता है तो इसमें क्या है, भक्त सेवा कर पाते हैं, एक्चुअली एक्सचेंज का मौका भगवान देते हैं ना। बट भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, क्योंकि अब इस बात को भी समझ रहे हैं, भगवान चतुर्भुज फॉर्म में आए, बालक के फॉर्म में गए, फिर उन्होंने लीलाएं कंटिन्यू की और फिर इस धराधाम को छोड़ के वो चले गए, उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। तो वो इट्स क्वाइट डिफरेंस। ठीक है, आई थिंक सो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, उर्वशी माता जी आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट मैंने कर दिया, आप बने रह सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर ना हुआ है, कुछ ऐड करना कुछ इसमें, तो बने रह सकते हैं, अगर हो जाए तो फिर आप लीव कर सकते हैं। ठीक है जी मैडम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा मैंने, तो उसमें वो सज्जन बोल रहे थे कि अगर आप हरे कृष्णा का जाप करते हैं तो आप कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, आप द्रौपदी की भक्ति कर रहे, क्योंकि उनका नाम भी कृष्णा ही था। कृष्ण जी जी। तो ये एक समस्या है कि अब अगर हरे कृष्णा का मैं जाप कर रही हूँ तो मैं मतलब समझ नहीं पा रही कि मैं कृष्ण की भक्ति में जा रही हूँ या द्रौपदी। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो मंत्र जाप है हरे कृष्ण का, वो मैं जब भगवत गीता में देखती हूँ तो उसमें लिखा हुआ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बट जब मैं काफी लोगों का, या कभी अभी अभी जन्माष्टमी के दिन भी जब मैं लाइव कीर्तन सुन रही थी, तो उसमें कई लोग जो थे वो हरे कृष्णा, बल्कि भगवत गीता में हरे कृष्ण लिखा हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा ऐसे समस्या पैदा कर देता है कि सही उच्चारण है तो है क्या। जी जी, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन आपका है, क्योंकि जो कृष्णा नाम है वो द्रौपदी का है, और क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है कृष्ण से, वो कृष्णा उनका नाम है। तो जो हम प्रोनाउंस करते हैं एक्चुअली महामंत्र में, वो हरे कृष्ण होता है, हरे कृष्ण 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 हम्म, हरे हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे आप देखेंगे, एक मेरे पास यहाँ पे द्रौपदी का कुछ पेंस भी रखेंगे, इसमें क्लियरली लिखा है, हम्म, आप देखेंगे तो कृष्ण लिखा है, कृष्ण नहीं लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, हम्म, विजिबल है। हाँ तो जी। एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो कृष्ण का ही है। लेकिन जो डिवोटीज हैं, जैसे हम नॉर्मली बात में प्रोनाउंसिएशन में क्या रहता है, कभी कृष्ण आ जाओ, तो हम्म, दोनों दोनों दर्श होके, लेकिन हमें करना कोशिश करना चाहिए कृष्ण के फॉर्म में, जो कृष्ण है वही है। बाकी ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशंस है ना, क्योंकि आप देखेंगे रशिया में वो कृष्ण नहीं बोल पाते हैं ना, पूरा हाँ जी। प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं वो, लेकिन उनका भाव ऐसा है कि हम भगवान के माला का जप करें, भगवान का जो है वो महामंत्र का जप करें, तो भगवान वो एक्चुअली भाव में देखते हैं, हमारे अंदर वो भाव है, और हमने उस मंत्र को जपने का प्रयास किया, वो देखते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर हमें, तो उसका भी हमें फल मिलेगा। बट इन जनरल जो है, हम इंडियंस में हमारा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, कृष्ण आराम से हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सही उससे ही करना चाहिए। बट हाँ, कीर्तन वगैरह में क्या रहता है कि हमें वो सुनाई वो देता है, कृष्णायु बोलते हैं, हरे कृष्णा हम्म, ऐसे कीर्तन सुनाई देता है। बट जो एक्चुअल जो फॉर्म है कृष्ण, तो आप कोशिश कर सकते हैं कृष्ण ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, क्लियरली प्रोनाउंस करने, दैट्स द बेस्ट वन। लेकिन अगर बहुत से लोग नहीं हो पाते, कीर्तन वगैरह में स्पेशली रहता है, तो उसको भी आप कंसीडर करें जैसा ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन, तो वो भी ठीक है ना। बट बेस्ट वन ये है कि आप हरे कृष्ण करें, क्योंकि वो हमारा ऑथराइज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था चलेगा आपका, मतलब? नहीं नहीं, धन्यवाद जी। जी, हरे कृष्ण जी। शुभम जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, नेक्स्ट वन आप। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मतलब गीता में बताया कि जैसे भगवान की भक्ति से हम ट्रांसडेंस पा सकते हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन भी पढ़ा था। ब्रह्म संहिता में 5वें श्लोक में लिखा है कि जी जैसे जो व्रज व्रज गोपीज हैं, तो व्रज गोपी के आशीर्वाद से आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रांसडेंस पा सकते हैं। तो मतलब ट्रांसडेंस क्या वो एक नहीं है, उसमें भी लेवल्स होते हैं ट्रांसडेंस में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे आध्यात्मिक जगत है ना, तो उसमें अलग अलग भाव रहता है सेवा करने का, लेकिन सब ट्रांसेंडेंटल ही रहता है ना। तो हम एक समझ सकते हैं, जैसे इन जनरल हम कहते हैं जैसे कोई पोस्ट है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन अब जब एक्चुअल में हम आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाते हैं, तो सारी सेवा भगवान के लिए ही है, तो वहाँ पे भी छोटी बड़ी नहीं। इवन इस भौतिक संसार में भी रहते हुए
जैसे कोई मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, लेकिन अगर उसका कॉन्शियसनेस ये है कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन जो डिटेल्स का श्रृंगार कर रहा है वो सोच रहा है कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, दोनों एक ही है। बट देखेंगे इन जनरल तो दोनों डिफरेंस दिखेगा, लेवल्स तो है अलग अलग, अलग अलग आप कह सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के लिए है तो वो सब ट्रांसडेंटल ही है, और एक ही आप बोलेंगे भगवान की सेवा। लेकिन समझने की दृष्टि से बोलते हैं कि ये क्या है, हमें लगता है कम है, वो क्या लगता है अपर लेवल है। लेकिन भगवान की जो सेवा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब ट्रांसडेंटल ही। बाकी लेवल्स अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमें लगता है। जैसे पूतना का हुआ तो उन्हें एक जो धाय माता का हुआ था, जो नर्स है उनका पोस्ट मिला, लेकिन जो माता जैसे यशोदा है, देवकी है, एक्चुअल जो भगवान की जो सेवा कर पाए, भगवान के पुत्र के फॉर्म में रहते हैं, तो उनको उस फॉर्म में मिलता है। लेकिन वहां पे जाके दोनों का भाव वही रहता है कि भगवान की सेवा करें। तो ऐसे तो अंतर मिलेगा कि एक नर्स ने थोड़ा समय सेवा की और एक माता हमेशा पुत्र के साथ रह रही है, तो दोनों में हमें अंतर तो लगता है ऐसे अगर देखें। लेकिन दोनों का भाव यही है कि हमेशा भगवान की सेवा करें जब भी मौका मिले। तो ऐसे देख सकते हैं समान भी है और डिफरेंस भी है। जी प्रभु जी, जैसे कि पिछले मतलब चैप्टर में बताया था 10 में, जब ब्रह्म ज्योति की बात आई थी, थोड़ा ईशोपनिषद में भी मेंशन है। और अभी भी जब अर्जुन भगवान का रूप देखते हैं तो कहते हैं कि 10,000 सूर्य उदय के समान है, मतलब वो एफ्लुजेंस की बात कर रहा है। तो ये वो एफ्लुजेंस क्या, ये वही ब्रह्म ज्योति है जिसकी भगवान ने पहले पिछले श्लोकों में बात करी थी? मतलब इसको थोड़ा वैसे ही बताते हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति पूरी तरफ फैली है, बट माया के दबाव से हम उसको देख नहीं पाते। जी जो जी माया के भाव से अलग है वही देख पाते। तो ये सेम ब्रह्म ज्योति है जिसमें मतलब बहुत सारे लोग जब मतलब ट्रांसडेंस में जाते हैं तो उसी को मतलब पा जाते हैं। ये उसी की रोशनी की बात हो रही है इसमें। जी जी। यहाँ पे जो सूर्य की बात हुई, यहाँ पे 10,000 है एक्चुअली कंपेयर किया गया है। जैसे मैंने एग्जांपल भी थोड़ा सा डिटेल किया था उसको, कि जैसे अर्थ है, आप देखेंगे गर्मी के दिनों में जब सूर्य के थोड़ा नजदीक जाती है रोटेशन में, नजदीक जब होती है उसकी जो परिधि होती है उसमें, तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो और नजदीक जाए तो गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन अगर 1,000 सन अगर आ जाए तो कितनी ज्यादा गर्मी होगी। तो वहां पे एक्चुअल में कंपेयर जो हुआ है वो कितना ज्यादा चमक है उनके अंदर, है ना, कितना ज्यादा तेज है भगवान के अंदर, वो बता रहे हैं। एक कंपेरिजन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक सन की भी बात करें तो इन जनरल हम सन अगर ऊपर है आसमान में तो हम देख नहीं पाते नॉर्मल लाइट से, कितनी ज्यादा चमक होती है। तो अगर 1,000 सन रहे तो हम कैसे देख पाए, तो इफल्जेंस बता रहे हैं वहाँ पे एक्चुअल में। जो यहाँ पे जो श्लोक हो रहा है उसको निराकार वाले से नहीं मतलब है, यहाँ पे इफल्जेंस बता रहे हैं भगवान के अंदर कितना ज्यादा चमक है। जैसे वहां पे आगे बता रहे थे कि जो सारे योद्धा हैं भगवान के मुख में प्रवेश ऐसे कर रहे हैं जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, कि पतंगे वैसे जैसे करने के लिए दीपक की तरह जाते हैं वो वैसे ही घुस सकते हैं। एक एनोलॉजी के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की है। दोनों डिफरेंस है। जी प्रभु जी, जैसे अपने इसमें वर्ड, जैसे वर्ड यूज करते हैं सनातन धर्म, हमको बोलते हैं सनातनी। तो इसमें एक चीज और भी मेरे को पूछनी थी कि जैसे कि 4 सनत कुमार हैं, उसमें भी एक कुमार का नाम सनातन है। तो सनातन का शब्द क्या उन सनत कुमार से ही लिया गया है इसमें? हाँ, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता कौन से लिया गया, बट ये सनातन जो वर्ड है हमारे स्क्रिप्चर्स में ही मेंशन है। जो भगवत गीता है इसमें मेंशन, आप देखेंगे यहाँ जस्ट रेफरेंस के लिए जो हम अभी बुक पढ़ रहे हैं तो हमारे स्क्रिप्चर में ही मेंशन है। और सनातन धर्म जो आज हम वर्सेस पढ़ रहे थे इसी में मेंशन है, सनातन धर्म के बारे में भी बात आई है। तो सनातन धर्म में उस मेनली ये कि जो भगवान है उनकी सेवा हमें जीव को करनी है, जिनके मार्गदर्शन में रहकर। बट एग्जैक्टली सनातन जो आपने कहा ना, सनक सनातन सनक सनत कुमार, जो 4 कुमार हैं उनसे है तो नॉट श्योर है बात। प्रभु जी, इसमें जैसे कि अर्जुन जब भगवान का वो विराट रूप देखते हैं तो उसमें उनको सब कुछ दिखता है। जैसे वो देखते हैं कि मतलब जितने भी जो कौरव कौरव हैं वो सब भगवान के द्वारा पहले ही मारे गए हैं। जी तो जी उसमें भगवान जी सब कुछ दिखा देते हैं, उनको फ्यूचर दिख जाता है। बट उसमें एक प्रसंग ये भी आता है महाभारत के बाद कि जब जो बर्बरिक थे, जब उनसे पूछा जाता है कि कौन सबसे महायोद्धा था, आपने किसको देखा, तो बताते हैं कि मैंने जो युद्ध में देखा वो कृष्ण ही थे, जो सबको ही मार रहे थे, कृष्ण ही सबको कर रहे थे। तो एक जी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है कि वहां पे फ्यूचर भी देख रहे हैं अर्जुन, फिर उसके बाद फिर वो भी पूछ रहे हैं कि कौन सबसे बलशाली योद्धा था महाभारत युद्ध में? तो हाँ इसका मतलब कैसे है? जी जी, कहीं कहीं क्लियर भी करते हैं भगवान को रेफरेंसेस के माध्यम से। ऐसा नहीं रहता कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो कहीं कहीं हमारे अंदर भी ये भावना कि करने वाले हम हैं। जैसे अर्जुन के अंदर में भी है कि मैंने युद्ध में मारा, ऐसी चीज है। लेकिन वहां के उस एग्जाम्पल के माध्यम से कि वो बता रहे हैं क्लियर कि तुम मारने वाले तो भगवान है ना, आपने नहीं मारा। तो वहां पे दिखा भी रहे हैं कि ये सब जो क्या मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं, एक्चुअल में मारने वाले भगवान ही है। जैसे कि भगवान ने यू आर एज इंस्ट्रूमेंट, आप एक निमित्त मात्र हो।
जैसे हमने एक विपन का भी एग्जाम्पल लिया था कि एक विपन से नहीं तो दूसरे विपन से भगवान मार सकते हैं, तो मारने वाले एक्चुअल विपन के पीछे जो पर्सनैलिटी है वो है। अर्जुन यहाँ पे एक निमित्त मात्र ही है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो मारने वाले एक्चुअल भगवान ही है। जी। प्रभु जी, जैसे लास्ट श्लोक में जो भगवान ने बताया कि जो भगवान की मतलब तत्पर सेवा में रहते हैं, जो भगवान को एक भाव से देखते हैं और जो सब लोगों में मतलब कोई समानता नहीं करते, तो एक तरह से ये सिद्ध पुरुष की ही बात कर रहे हैं भगवान। जो मतलब सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हीं को मतलब जो थोड़ा मतलब भगवान के ज्यादा फेवरेबल होते हैं। बट फिर वही जैसे कि आप बता रहे थे, जन्माष्टमी में सब मतलब धक्का मुक्की करते हैं सब। बट अगर हम अभी से रियल वर्ल्ड से देखें तो हम मतलब अभी जैसे काम भी करते हैं, कुछ आसक्त होकर के करते हैं, कुछ चीज के लिए, जैसे ऑफिस में कुछ काम करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए करते हैं। तो ये श्लोक और इस जो हम कर रहे हैं, उन दोनों को मतलब ऐसे कैसे कंबाइन करें कि दोनों का सेंस एक ही बने। जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि वर्क प्लेस में देखिए वो डिफरेंट इन्वायरमेंट रहता है ना। वहाँ पे जैसे आपको एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट है और सभी लोग जैसे भगवान कृष्ण के बारे में भी नहीं जानते हैं या भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या रहना है, जैसे आपका जो वहाँ पे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज की जो बात है, जो आपको निमित्त जिस चीजें मिली वो आप अच्छे से करें ना, उस एटमोसफियर के हिसाब से, और भगवान का ध्यान रखें, तो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा ना। कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन ऑफिस में रहता है, दैट्स गुड, वो होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो निमित्त मान जब डिवोटीज के साथ आते हैं, जो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जब डिवोटीज के बीच में रहिए तो लाइक लायन, मेमने की तरह रहिए, और जब नॉन डिवोटीज के बीच में जाइए तो एज ए लायन, शेर की तरह रहिए। तो डिपेंड करता है कि आप किनके साथ रहें, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, डिपेंड करता है कि एसोसिएशन किसका साथ कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो डिवोटीज हैं, जो लोग जुड़े हैं, तो मंदिर में नहीं रहते, हमेशा भक्तों के साथ नहीं रहते हैं। इवन डिवोटीज भी रहते हैं बाहर, मंदिर को कंटिन्यू करने चलाने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो डोनेशन लेने जाना है, तो बहुत से ऐसे घरों में जाना पड़ता है, तो बहुत सारा ऑपोलेंट रहता है वहाँ पे, तो उनसे भी उनको बचाना रहता है, तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो एक्चुअली एसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि किससे आप संग कर रहे हैं। लेकिन मेन ये है कि जब आप जॉब पे भी जा रहे हैं, तो अगर आपका ध्यान है कि जो भी इससे मिलेगा मैं भगवान की सेवा करूंगा या अपनी फैमिली को अच्छे से मैं कंटिन्यू करूंगा ताकि वो भी भक्त बने ना, तो मेन कॉन्सियसनेस का उसमें। ठीक है, आई जी थिंक। प्रभु जी। ठीक। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कनुप्रिया माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमने काफी बार इसमें देखा संजय उवाच, तो क्या संजय ने भी भगवान का दिव्य रूप देखा था या सिर्फ उन्होंने बताया था कि, या सिर्फ अर्जुन ने देखा था भगवान का दिव्य रूप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पर्पस में देखेंगे इसी वाले चैप्टर में कि व्यासदेव का भी जिक्र आता है वहाँ पे, कि जो व्यासदेव हैं उनकी शक्ति के कारण जो अर्जुन तो देख ही रहे हैं, वो भी देखने में समर्थ हो पा रहे हैं। जो अच्छा। कार्टून था ये अर्जुन, जो संजय है वो भी देख पा रहे हैं, तभी वो एक फॉर्म को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्र के सामने। तो यहाँ पे अच्छा। संजय भी देख रहे हैं क्योंकि उन पे स्पेशल ब्लेसिंग है व्यासदेव की। अच्छा। तो प्रभु जी, जो हमारी भगवत गीता के सारे श्लोक हैं और एक तरीके से जो संजय ने धृतराष्ट्र को बोला है, क्या वही हम मतलब उन्होंने ऐसे बताए कि ये श्लोक बोला भगवान ने? तो मतलब ये जो भगवत गीता लिखी गई है वो क्या संजय ने ही बोला है, वही लिखी गई है, या क्या है मतलब ये? हाँ, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे संजय ने एक तरह से नरेट किया है जो चीजें वो देखी, जो भगवान बोल रहे हैं ना, या फिर जो अर्जुन वहाँ पे बोल रहे हैं, वो सारी चीजें जो बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत हम्म। मामका पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय, तो ये संजय नहीं बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो जितने भी कैरेक्टर्स एक्चुअल में ना सबका कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे है। जैसे महाभारत भी आप देखेंगे बहुत डिटेल में चीजें हैं, उसके बीच में जो ज्वेल्स है या फिर जो जेम है ये भगवत गीता है, इसमें कई लोगों के कन्वर्सेशन को इंक्लूड किया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो भगवान और कृष्ण और अर्जुन के बीच जो हो रहा है, तो अलग हम्म। अलग लोगों का इसमें इंक्लूड किया गया है। इस पहला वाला आप देखेंगे तो धृतराष्ट्र ने बोला है ना, तो हाँ संजय हाँ। ने बोला है ना, भगवान ने बोला है ना, प्रभु ने बोला है, तो अलग अलग तो लोग। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने सारा कंपाइलेशन हमारे लिए बनाया है कि ऐसा हुआ है उनके अध्ययन के द्वारा? ये कंपाइलेशन है पहले से ही दिया गया जो भगवत गीता, क्योंकि इसमें आप देखें कि डायरेक्ट हम स्टोरी नहीं स्टार्ट करते। हम्म। कहीं भी आप देखें कोई मूवी वगैरह इन जनरल देखें तो एक बैकग्राउंड रहता है उसके पीछे। तो हम्म। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, फिर अब संजय क्या कुछ बता रहे हैं चीजों को, और फिर भगवान बता रहे हैं, फिर अर्जुन बता रहे हैं, तो सारी चीजें कंपाइल कर ले तो ऑलरेडी भगवत गीता का ही ये पार्ट, विश्व जो अच्छा महाभारत उसी का ही पार्ट है। अच्छा। जी 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 प्रभु।
प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो श्लोक 8 है उसका परपट मैं पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा है कि अर्जुन ने परंपरा जो सिस्टम है उसका शुरुआत की थी। तो ये परंपरा सिस्टम क्या है, मतलब आपको पता है कि परंपरा सिस्टम लिखा है परपट में? जी जी जी। परंपरा का मतलब ये होता है कि जैसे भगवान कृष्ण है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सब सभी चीजों के स्रोत है, जो भी आता है उनका उद्गम स्रोत है। तो जो अर्जुन है जिस भाव से ग्रहण कर रहे हैं, अगर हम हम्म वही शिक्षा को उसी लाइन में अगर हम ग्रहण करते हैं, जैसे अर्जुन ने लिया फिर अर्जुन ने किसी और फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अगर हम उस सक्सेशन में ले रहे हैं तो हम परंपरा में बोलेंगे ना। जैसे इन जनरल हम समझने के लिए कह सकते हैं कि हम बोलते हैं कि इस खानदान से हम आते हैं ना, हम्म ये हम टाइटल लगाते हैं तो वो परंपरा को शो करता है एक्चुअली में। तो जो हम ये शिक्षा ले रहे हैं तो उसी चैन में लें जो भगवान से आती है, तो ये क्या कहेंगे, परंपरा सिस्टम है। आप देखेंगे जो स्टार्ट हुआ है जब चैप्टर 1, तो यहाँ पे ये काफी डिटेल में दिया गया गुरु परंपरा। आप देखेंगे कि जी भगवान जी कृष्ण जी से कैसे ये परंपरा नीचे आती है, और जो प्रभुपाद जी जो इसके राइटर हैं उनसे होते हुए हमारे पास ही आ रही है। तो अंदर से परंपरा मतलब भगवान कृष्ण है, उन्होंने इसको उपदेश दिया, फिर वो आगे कैसे बढ़ते बढ़ते हमारे तक आ रहा है, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी प्रभु जी, मेरे इतने ही प्रश्न थे। और प्रभु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने बुक ऑर्डर की थी, जब मैंने क्लासेस नहीं ली थी, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। बहुत डिफिकल्टी होती थी समझने में, पढ़ने में। इवन इंग्लिश के ट्रांसलेशन जो परपट है समझ में नहीं आते थे, लेकिन क्लासेस के बाद मुझे बहुत मतलब लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, कनेक्टिविटी बैठ रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मतलब चाहूंगी आपका। एक्चुअल में धन्यवाद जो है वो पाते हैं शिला प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी का भी, हाँ जी हाँ जी। हाँ। उनके माध्यम से मुझे भी मिल रहा है, मैं प्रयास कर जी रहा हूँ जो थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ। पूरा तो इसको समझ पाना मेरे भी समझ से जी जी हमारे कि हर बार पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ नया ही मिलता है। तो जी एक्चुअली जी। प्रभुपाद जी हैं, गुरु परंपरा जो आपने भी बात किया, वो है इसके एक्चुअल अंदर। हम्म तो हम जब जैसे ना अर्जुन को निमित्त बोल रहे हैं, तो हम नहीं कहते कोई और यहाँ पे होके बोल रहा होता, बट ये है कि इसको हम्म। बोलने से क्या है कि खुद का भी प्योरिफिकेशन हो रहा है और जी आप जी कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो दैट्स ये। लेकिन मेन जो इसके पीछे है वो एक्चुअल क्रेडिट और शिला प्रभुपाद जी गुरु परंपरा को जाता है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अमृता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक शायद आप ट्रैवलिंग में थे, वीडियो आपका ऑन था, तो हम एक बार फिर से। हाँ हाँ। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछना था। यहाँ पे पिछली बार भी आपने बोला कि जो रुद्र है उनमें सबसे जो श्रेष्ठ है उसमें मैं शिव हूँ, अ, श्री कृष्ण बोलते हैं। और इसमें भी वो बोलते हैं, जब वो विराट रूप दिखाते हैं उसने उसमें भी वो शिव का रूप दिखाते हैं। तो अगर शिव ब्रह्मा सभी उनमें समाये हैं, तो ये त्रिदेव क्यों? तो हम ये त्रिदेव का पूजा क्यों करते हैं? और ये त्रिदेव का अलग अलग ज्योतिर्लिंग क्यों है? जी जी। देखिए त्रिदेव का यहाँ पे है कि जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, एक्चुअल में वो अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक मेन हम्म गवर्नमेंट रहती है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो जो ब्रह्मा जी है वो क्रिएशन करते हैं, भगवान की हेल्प करते हैं, हम्म और जो शिव जी हैं वो संहार करते हैं, और विष्णु जो है वो हम्म पालन करते हैं। एज ए डिपार्टमेंट हम्म उन्होंने डिवाइड कर दिया है ना। लेकिन वो उन्हीं से आ रहे हैं, भगवान से ही आ रहे हैं। तो इसलिए जब विराट रूप दिखा रहे हैं तो भगवान दिखा रहे हैं कि जो इनके उद्गम स्रोत हैं वो स्वयं हम्म भगवान ही हैं। जी, तो इसके पीछे हम्म। ये रीजन है, क्योंकि भगवान से ही वो सभी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। इसके आगे भी कुछ पार्ट हमारे क्वेश्चन है, प्लीज कंटिन्यू बताइए। प्रभु जी, और एक चीज मुझको पूछना है। जैसे तीनों पुराण है, शिव पुराण भी है, ब्रह्मा पुराण भी है, और भागवतम भी है, श्रीमद् भागवतम भी है। तो अगर सब कुछ श्री कृष्णा से ही है, तो ये तीन पुराण क्यों? तो जी एक ही भागवतम ही क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? जी जी जी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल मात्रा ये तीन नहीं, तीन तो है ही, इसके अलावा और 15, टोटल 18 पुराण है, 18 पुराण है यहाँ पे, नहीं जिसमें है। जी हाँ, छह जो है, जी छह जो है वो सतोगुण उनमें है, सतोगुण को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, छह तमोगुण और छह रजोगुण को। तो जो आपने बताया श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं करते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि जब सारे वेद शास्त्रों का रचना कर दिया था वेद व्यास ने, तब वो काफी ज्यादा
खुश नहीं थे, मतलब काफी ज्यादा प्रसन्न थे। नारद मुनि आते हैं, उनके जो गुरु हैं, तो पूछते हैं इनके बारे में, नारद मुनि से इंक्वायरी करते हैं कि मैंने इतने सारे वेद शास्त्रों की रचना की, लेकिन मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ। तो नारद मुनि जी बताते हैं, क्योंकि आपने इन सभी वेद शास्त्रों में भगवान की डायरेक्ट जो है वर्णन नहीं किया, उनके ग्लोरीज को डायरेक्ट नहीं बताया, इसीलिए आप इतने अप्रसन्न हैं। तो उन्होंने फिर जाके श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की थी, उसमें भगवान का डायरेक्ट वर्णन है। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो श्रीमद् भागवतम और सारे जितने पुराण है उनका कंक्लूजन है। अगर आप उस पर पढ़ते हैं तो बाकी चीजों को पढ़ने की और आवश्यकता नहीं रहती। नो डाउट पढ़ेंगे तो और इम्पोर्टेंट चीजें मिल सकती है वहाँ पे, लेकिन सबका जो कंक्लूजन है ना, वो उसी में आपको मिल जाएगा। जी, तो भागवत पुराण अगर आप पढ़ते हैं दरअसल बेस्ट है। अच्छा, जी। ओके। और एक चीज मुझे पूछना था प्रभु जी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि मन लगा के आप जाप कीजिए, पर हम लोग प्रभु जी इतने वो नहीं है, आप लोगों जैसे उतना प्योर नहीं है। हम लोग तो एक तो गृहस्थ है, ऊपर से हम लोग हमारे लाइफस्टाइल अलग है, तो जितना मन लगा के आप लोग जाप कर सकते उतना तो हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या हमारा जाप का कोई फायदा नहीं होता, या फिर हमारे जाप नहीं काउंट होंगे? और मन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप लोग करते हैं बिल्कुल ध्यान में चले जाते हैं, वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी जी, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है माता जी, बट आपने जैसे गृहस्थ, तो एक्चुअल वहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो ब्रह्मचारी के जीवन से ज्यादा डिफिकल्ट आपका गृहस्थ रहता है, क्योंकि जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीते हैं गृहस्थ लाइफ में रहकर, तो उसमें भी आता है कि एक गृहस्थ की लाइफ है जिसमें धन संचय की आपकी परमिशन रहती है, ब्रह्मचारी करता है, वहां पर सन्यासी, तीनों तीनों आश्रम की जो पोषण की जिम्मेदारी रहती है वो गृहस्थ पे ही रहती है, और उनको खुद भी अपने कार्य करने रहते हैं, इंद्रिय संयम सब चीजें रहती हैं। तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है शास्त्रों के हिसाब से अगर आप देखें गृहस्थ लाइफ, इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ की जाती है। तो गृहस्थ लाइफ में नो डाउट आपने जैसे बताया कि चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं हमें, तो डायरेक्ट भगवान से हमें लगता है कि हमें भी जैसे मार्केट में मान लीजिए कुछ परचेज करने जाना है, या फिर बर्तन वगैरह वॉश करना है, कुछ किचन का काम करना, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेवा कर पाए तो पॉसिबिलिटी रहती है कि हम अपने ना जुड़ पाए। जैसे मंदिर के लोग हैं तो हर चीज वो भगवान के लिए डायरेक्ट करते हैं, जैसे मॉर्निंग में जग गए, मंगल आरती उन्होंने किया, सेवा कर रहे हैं, जन्माष्टमी में जो सेवाएं मिली आप ये देखिए, कुछ विषय तो डायरेक्ट एसोसिएशन ज्यादा रहता है, तो चांसेस रहते हैं कि इनके जो ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहे, गृहस्थ के कम रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ नहीं कर सकते, बहुत लोग कर सकते हैं। आप कभी इस्कॉन दिल्ली टेम्पल में आना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं तो आप उनको देख सकते हैं। मतलब कई ऐसे गृहस्थ डिवोटी जिससे ब्रह्मचारी भी इंस्पिरेशन लेती है, इतना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनका जब इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब हम लोग भी इंस्पिरेशन लेते हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी बहुत सारी क्वालिटीज आप देखेंगे, मतलब एक डिवोटीज है, वो जो भी कमाते हैं वो 70 to 80% मंदिर के कार्यों में डोनेट कर देते हैं, 20% उनको बेसिक जो नीड होती है बस वही, बस मतलब बहुत ही अल्टीमेट ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, तो हमेशा सेवा में लगते हैं, नो डाउट जॉब भी वो अच्छा करते हैं। तो एक्चुअल में मेन जो आता है कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग डिस्कस किया, कॉन्शियसनेस, गृहस्थ है या फिर ब्रह्मचारी लाइफ में टेम्पल में रहकर आप सेवा कर रहे हैं, मेन कॉन्शियसनेस में जो भी कार्य करें तो भगवान की सेवा के लिए अगर भाव से आप कर रहे हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली क्या है, इम्प्रूव हो जाती है। अर्जुन को देखिए, अर्जुन खुद गृहस्थ है, लेकिन भगवान ने किसको चुना, गीता के संदेश देने के लिए अर्जुन को चुना उसमें ना। तो किसी भी आश्रम में रहे, मेन है कि अगर कार्य हमारे भगवान को समर्पित है तो भगवान धीरे धीरे गाइडेंस करते हैं, धीरे धीरे उसे स्थिति बनाते हैं कि हमें क्या रहता है कि पूरा जो जीवन है, जो बचा हुआ जीवन, वो पूरा भक्ति करने का मौका मिलता है। नो डाउट बाहर रूप से हो सकता है ना मिले, लेकिन हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हमें आंतरिक रूप से ऐसा जरूर हो जाता है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जप के बारे में आपने कहा, तो बेस्ट रहता है अगर मॉर्निंग में आप उठ करके जो माला है वो आप पूरा कर लें तो बेस्ट रहता है। उसके लिए समय तो सोना वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जागने से ज्यादा सोना इंपॉर्टेंट है। बट गृहस्थ लाइफ में एक और भी चैलेंजेस रहता है, क्योंकि नॉर्मली अगर फीमेल की बात करें, मैं अपने घर में देखता हूँ जो मदर है वो सबसे लास्ट में जाते हैं रेस्ट करने के लिए, वो सबसे पहले जाग जाते हैं, तो एक क्वाइट चैलेंजिंग रहता है। और इन कंपेयर मेल फीमेल के साथ बहुत सारी
चैलेंजेस भी रहते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। भी वो देखना पड़ता है। तो कई सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा भाव है कि भगवान हमें जो भी चैलेंजेस हैं, आप तो जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन अगर आप मार्गदर्शन करें, आप सपोर्ट करें, तो क्या है कि हम आगे बढ़ पाए। तो हमारे अगर इंस्पिरेशन अंदर रहती है तो भगवान खुद ही हेल्प करते हैं। आप खुद ही देखेंगे, आप खुद ही इसका रिजल्ट देखें। तो मेन है आप प्रयास करते रहें, गाइडेंस करें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि कुछ चीजें डाउट्स आते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो गाइडेंस में रहें, आगे बढ़ते रहें, भगवान गाइड करेंगे, और आप अच्छे से जब भी कर पाएंगे, भगवान का ध्यान भी कर पाएंगे, भक्ति भी कर पाएंगे, और परिवार जो है उनको भी आप अच्छे से देख रेख कर पाएंगे। नो डाउट भगवान गाइडेंस करते हैं सबके में, परमात्मा के हृदय में के फॉर्म में, हृदय में है, नो डाउट। ठीक है ना? प्रभु जी आपने यहाँ पे बोला कि विराट रूप उन्होंने एक ही बार दिखाया, पर विराट रूप का तो 2 बार मेंशन होता है। एक जब दुर्योधन उनको बांधने की कोशिश करता है, और एक जब वो अर्जुन को दिखाते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र ये बोलते भी है इनिशियली कि मैं तो तभी समझ गया था कि मैं हार जाऊंगा, ये युद्ध हारना ही था हमको, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना विराट रूप दिखा दिया था, और उस रूप में हमको दिख ही गया था कि यही नारायण है, यही केशव है, ये इन्हीं में सब कुछ है। तो विराट रूप का जब 2 बार मेंशन हुआ है एक्चुअल महाभारत में, तो यहाँ पे गीता में वो क्यों बोल रहे कि यही एक ही बार तुम ही देख रहे हो और किसी ने नहीं देखा इसको? जी जी बिल्कुल। जो वहां पे उन्होंने फॉर्म दिखाया था, जो आपने दुर्योधन की पिछली बात की थी, तो वो ये वाला रूप से डिफरेंट था, क्योंकि ओके। विराट जो भगवान के अंदर जो विराट रूप है उसमें सब कुछ दिख रहा है, देखेंगे सब कुछ दिख रहा है। ये वाला फॉर्म बचपन में माता यशोदा ने भी देखा था उनके मुख में, लेकिन वो फॉर्म अलग था। तो विराट रूप के फॉर्म भी अलग है, उसमें उन्होंने समस्त ब्रह्मांड देखा, सब कुछ देखा, पेड़ पौधे, वृंदावन को देखा, और खुद को भी देखा कि वो कृष्ण के मुख में झांक रही है, उसी मुख में उन्होंने देखा। तो वो भी एक फॉर्म था। तो माता ने भी देखा था वहां पे, और जो दुर्योधन है उन्होंने देखा, लेकिन यहाँ अर्जुन ने देखा वो क्वाइट डिफरेंट था। देख रहे हैं कि सेना उनके मुख में जा रही है, सब कुछ विनाश कर रहे हैं, काल के फॉर्म में है ना, जो देवी देवता है उनका आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये फॉर्म जो अर्जुन ने केवल देखा, सबको डिफरेंट दिखाया था भगवान ने। ये वाला जो विराट रूप भगवान ने स्पेशली अर्जुन को ही देखा, इसलिए भगवान कहने कि इससे पहले कोई नहीं देखा। जी अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और एक चीज होप आप लोगों का जन्माष्टमी का पूजा बहुत अच्छा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस्कॉन में गए थे चेन्नई में, और जैसे मतलब आप लोगों का इस्कॉन का पूजा होता है वो तो देख के ऐसे ही मतलब आदमी कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको मैं होप करती हूँ आप जहाँ पे हैं वहां पे भी उतना ही अच्छा हुआ हो। जी एक्चुअली आप भक्तों का सपोर्ट है, भगवान की कृपा है कि प्रोग्राम्स काफी अच्छे जाते हैं, क्योंकि भगवान का ये के लिए है, और आप भक्तों के माध्यम से होता है, तो दोनों की काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और नो डाउट जब इन जनरल एक्सपीरियंस भी देखते हैं कि जो डिवोटी आते हैं मंदिर वगैरह में, जब इन चीजों को देखते हैं ना, तो सनातन वाला वर्ड भी हम यूज कर रहे थे कि हमारा भाव रहता है जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो सेवा करने की है। तो जब हम मंदिर वगैरह में जाते हैं, जब देखते हैं सब चीजें, तो हमारे अंदर खुद ही सेवा की भाव आती है। तो जो एक्चुअल मूड रहता है हमारा ना, वो भाव हमें मिलता है तो हमारा मन लगता है। अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हमारा ऑफिस में, मान लीजिए हमारा उस जॉब में मन नहीं लग रहा है, तो हम किसी तरह कर रहे होते हैं, गए 10 बजे लॉग इन किया, 6 बजे किया, लॉग आउट करके बंद किया। लेकिन अगर हमारा मन लगता है तो बहुत बार हम पहले पहुंच जाते हैं, 6 बज गया तब भी हम बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जो काम में मन रहता है। या स्पेशली जो म्यूजिशियन देखिए, या जो स्पेशली जैसे फोटोग्राफर्स देखिए, फोटो खींचना है तो सुबह निकले, अब रात हो गई, अभी घूम रहे हैं कि हमें वो शॉट नहीं मिला, वो अच्छे से कर, तो इसमें जो मन लगता है तो उसमें हम अच्छे से कर पाते। तो जीव का एक्चुअल जो है, ये तो कंडीशनिंग है, आज फोटोग्राफर है, कल कुछ और बनने का मन किया तो और हो गया, लेकिन जीव का जो एक्चुअल पोजीशन है वो भगवान की सेवा करना। इसीलिए आप मंदिरों में जब जाते हैं, देखते हैं भगवान की सेवा होती है, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमारे अंदर इन जनरल आती है इंस्पिरेशन कि हमें भी मौका मिले, हम भी सेवा करें। एक्चुअल तो वो ये वाला जो भाव है वहीं से आ रहा है, क्योंकि हम अंशी हैं भगवान के, और अंशी जब होता है, अंश की सेवा करता है, तभी वो खुश होते हैं। जी थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, मेरा सारे क्वेश्चंस यही थे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन पूछे तो प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग है, प्रयास कर रहे हैं, और एक्चुअली में थोड़ा बहुत जो सीखा है वो प्रभुपाद जी की बुक से, या फिर जो गुरुजन है उनके माध्यम से। थैंक यू सो मच क्वेश्चन। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, एक और है हिमांशी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम जैसे मॉर्निंग में और इवनिंग में मंगल आरती और पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान का जाप भी करते हैं, भोग लगाते हैं। इसके अलावा हम दिन में भगवान की और क्या सेवा कर सकते हैं? और हाँ सेकंड क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ जी, जी, आप पूछ सकते हैं दूसरा। और सेकंड क्वेश्चन है कि जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में तो भगवान की भक्ति सब अच्छे से करते हैं, सब कुछ भगवान मतलब भक्ति भाव में रहते हैं, दिन भर में भी रहते हैं, लेकिन जब वर्क प्लेस पे बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, जिसमें हमें सुनकर गुस्सा भी आता है, अलग अलग हमारे भाव प्रकट होते हैं, तो उस केस में हम अपने आप को कैसे, क्योंकि हम उस सिचुएशन से ना तो भाग सकते हैं, हमें मजबूरी में जैसे खड़ा रहना पड़ता है वहां, तो हमें बिल्कुल तब क्या मतलब कैसे बैलेंस करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों क्वेश्चन काफी जेन्युइन है, इम्पोर्टेंट है और सबकी लाइफ से रिलेटेड है। कि जैसे हम मॉर्निंग में मान लीजिए समय निकालते, शाम में निकाल लेते हैं, और अगर दिन में मिलकर क्या सेवा करते हैं, तो इसमें देखिए जैसे माताएं स्पेशली श्रृंगार वगैरह की जो सेवा रहती है वो कर सकती हैं। अगर आपके घर में विग्रह है तो उनके लिए ड्रेस वगैरह बना सकते हैं। कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसकी तैयारी में आप पहले से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, माला बना सकते हैं, भवन बहुत सारी ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। और बेस्ट है कि आप माला के जप कर सकते हैं, और समय है तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ सकते हैं और लेक्चर्स वगैरह सुन सकते हैं। फिर क्या होता है, जब हम जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ रहे हैं या लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं, तो हमारा भाव हमेशा भगवान की तरफ ही रहता है, जुड़ने का रहता है, सेवा करने का रहता है, एक्चुअल कॉन्शियसनेस वही रहनी चाहिए। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इससे एक और भी चीज आप कर सकते हैं, जो आपकी काउंसलर है वहाँ पे जो टेम्पल से जुड़े हुए नियर बाई, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा केस टू केस डिफर करता है। मान लीजिए कोई नाइट शिफ्ट में है, तो मॉर्निंग में हम बोले कि मॉर्निंग में आप जल्दी जागिए जब करिए, तो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि नाइट में वो काम करके आ रहा है, तो तुरंत मॉर्निंग में आके जब करना मुश्किल होता है। तो डिपेंड करता है थोड़ा केस टू केस, तो आप काउंसलर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लोकल टेम्पल जो अभी आपके आस पास हो, वहाँ से आप सजेशन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और दूसरा आपने जैसे पूछा कि वर्क प्लेस पे बैलेंस है, बिल्कुल ये चैलेंजेस आता है। अ, जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट काफी दूसरा रहता है ना। आप वहाँ पे जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो आप इन जनरल नहीं चाहते। तो वहाँ पे यह है कि टू द पॉइंट रहें, जो आपका कार्य है वो आप अच्छे से करें, और भगवान का जो प्रेयर है वो आप करें, और नो डाउट वर्क प्लेस पे जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छा करें, साथ साथ आपके जो राइट्स हैं उसका भी ध्यान रखें ना। क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं वो पोस्ट का, पोजीशन का मिस यूज करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी अवेयर रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि अपने हक के लिए हमेशा हमें ही अप्रोच करना पड़ता है। और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो बेस्ट है, अगर तैयारी जैसे हम कहते हैं, तैयारी अगर अच्छी हो तो आगे की चीज़ें भी अच्छी हो। मान लीजिए बारिश हो रही है, तो हमें पता है कि हम इन बिटवीन, दोपहर में बारिश हो रही है, तो मान लीजिए मॉर्निंग में जाना है, हमें शाम तक पहुंचे, पैदल अगर मान लीजिए कैंप ले जाए, तो दोपहर में बारिश होगी, तो हम घर से निकलेंगे तो छाता लेके निकलेंगे, लेकिन जब बारिश हो तो हम उसको लगा लें और प्रोटेक्टेड रहें। ठीक वैसे ही मॉर्निंग में आप साधना बहुत अच्छी रखें। जब आप घर से निकलें तो अच्छी, जैसे नाइट शिफ्ट वाले हैं तो अगर शाम में निकलते हैं तो अपनी साधना पूरी करके निकले, कोऑपरेटिंग करके, नहीं तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, वो छाते की तरह कार्य करता है। बाहर की तरफ जो नेगेटिविटी आती है, जैसे बारिश की पानी रहता है ना, अगल बगल हो जाता है, छाता जब यूज करते हैं हमारे ऊपर नहीं आता। तो वैसे ही अगर हम मॉर्निंग साधना अच्छी है तो वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर की चीजों से। प्रैक्टिकल भी रहे बहुत सारी चीजों में, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो जैसे ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए फास्टिंग किया है और निर्जला मान लीजिए किया है, और आप लग रहा है कि तबीयत खराब होने वाली, बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, तो आप कुछ जल ले सकते हैं, उसमें भगवान का ध्यान दें, थोड़ा जल लें, कुछ फ्रूट ले सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल रहें, हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप पे बहुत से लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप घर पे जाएं तो उनकी भी सेवा करनी को, लाइक माताएं अगर हैं तो घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी देख रेख करनी पड़ सकती है, तो बहुत सारी चीजें रहती है उसमें। तो प्रैक्टिकल भी रहें अपने वर्क प्लेस पे। जी जी, हिमांशु बताइए, आई थिंक इंक्लूड हो गया आपका आंसर इसमें सारे पॉइंट्स, या कुछ और है तो पूछ सकते हैं, मैंने नोट कर दिया। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है कि जैसे अगर हम जैसे घर पे जो लोग जैसे पेरेंट्स हैं, भाई बहन ये लोग कहते हैं कि जो फंक्शंस हैं, शादी वगैरह है, वहाँ जाना है, तो जब हम वहां जाते हैं तो मैं सिर्फ प्रसाद पाती हूँ भगवान को भोग लगाने के बाद, जी तो जी वहां कैसे हम उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हम वहाँ सब, क्योंकि अगर हम
बहुत ज्यादा भी मना करते हैं तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो हम इस चीज को किस तरह से वो कर सकते हैं जी जी मेंटेन? जी जी, बहुत से डिवोटीज एक चीज करते हैं, जैसे आप कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं तो ये है कि आप घर से एक अच्छे से खा पी के जाए। घर वाले अगर ना देखें, क्योंकि अपोजिट में तो दिक्कत है, घर से खा पी के जाए कि अंदर से जो भावना रहे कि ना, भूख, क्योंकि भूख रहती है तो लगता है कि सामने चीजें तो क्यों ना हो जाए, तो खा पी के जाए ताकि एक तो मन न करे। दूसरा, वहां पे पहुंचे तो कोशिश करें जैसे लिक्विड आइटम कुछ है, जैसे जूस हो गया, फ्रूट हो गया, थोड़ा सा ऐसे लगे इंगेज रहने की कोशिश की नहीं मैं भी खा लेंगे, या फिर कुछ ऐसे बता दें, तबीयत का इशू भी ऐसे कुछ बता सकते हैं कि सही नहीं लग रही, मतलब जैसे ही बहाने बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने, जो लोग गलत कार्य करके कितने बहाने बनाते हैं, तो हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं ना, तो आप कुछ ऐसे बहाने वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि रोज रोज शादी में जाना, कुछ ही शादी में से जाना है, तो डिपेंड करेगा फेस टू फेस, तो आप ऐसी चीजें वहाँ पे भी कर सकते हैं। खाना पड़े तो कुछ ऐसी चीज जैसे जूस हो गया, तो उसको भगवान को ध्यान में रखें, वो थोड़ा बहुत आप वहाँ पे ले सकते हैं। जी, जूस हो गया, फ्रूट हो गया, जो नॉन फूड आइटम है वो आप ले सकते हैं। प्रभु जी, जी एक लास्ट क्वेश्चन और है। जी। जैसे मैंने तुलसा देवी रखी हुई है अपने पास, पर वो टिक नहीं रही हैं, मतलब वो सारी झड़ गई हैं, तो क्या मुझसे कोई अपराध हुआ होगा या मैंने आपने क्या क्या ध्यान नहीं दिया आपने क्या होगा? रखा है? तुलसी देवी, तुलसी देवी। तुलसी देवी, तुलसी, जी जी। एक्चुअली केयर प्रॉपर हम नहीं करते हैं तो ये इशू आता है, और दूसरा वेदर की भी कंडीशन रहती है, क्योंकि वेदर अगर अच्छा। हार्श होता है तो भी वो सूख जाते हैं। दूसरा, मिट्टी वगैरह अगर हम प्रॉपर नहीं वो उसको सींचते वगैरह तो भी रहती, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो आप अगर ध्यान रखें तो चांसेस रहते हैं कि तुलसी महारानी हरी भरी रहे। जी, तो आप कुछ नेट वगैरह पे देख सकते हैं चीजें कैसे हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं, जो मंदिर आपके आसपास है वहां से आप ले सकते हैं पौधे, तो वो चीजें बताते भी हैं कि कैसे उसको प्रैक्टिस करें। तो इसमें हमें ये नहीं देखना कि अपराध है या फिर वो, लेकिन बहुत अच्छा भाव है कि अगर वो आप सेवा लग रहा है कि नहीं हो पा रही, तो आप इसके पीछे कॉन्शियस है ना, जैसे मुझे भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गई तो हम कॉन्शियसनेस जा रही है कि यहाँ पे सेवा छूट रही है, कमी हो रही है, तो आज बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके पीछे। जी, तो आप कंसिडर करें जो नियर टेम्पल है वहाँ पे, और कुछ चीजें और देखें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, देख रेख कैसे करना, कि कैसे हम तुलसी मानी की देख रेख करनी है, तो कुछ वीडियोज भी आप देख सकते हैं, तो उनको आप हेल्प जी लेकर के आप प्रभु जी। सप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली यहाँ पर सर्दियों की बात आती है, सर्दियों में क्या रखें कि बाहर आप रखेंगे तो बहुत ज्यादा ठंडक जब रहती है ना, तो पत्ते ब्रेक होने लगते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको ऊपर ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या फिर जो गमला है जिसमें है तुलसी मानो को आप लाके घर के अंदर ही रख सकते हैं, घर के अंदर थोड़ी गर्मी रहती है, तो चांसेस रहते हैं उनके बने रहने की। जी, तो ऐसी चीजें कुछ आप कर सकते हैं। जी जरूर। जी, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू हमारे क्वेश्चन के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का आज की क्लास में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, और लास्ट तक बने रहने के लिए। क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हैं, और जैसे मान लीजिए बहुत से चीजें रहती हैं कि क्लास जैसे खत्म हो, बहुत सारी चीजें आपको भी करनी पड़ती है, अर्जेंट कुछ रहता है, तो इन बिटवीन आप चाहें तो क्लास के बाद फिर जा सकते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए, या फिर जो बाकी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी आप सुन सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, हमारे भी डाउट्स क्लियर होते हैं। जी, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 12 चैप्टर के साथ। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।